हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। तो स्टार्ट कर सकते हैं, अभी स्टार्ट करें या थोड़ी देर रुके? चलिए शुरू कर देते हैं। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानानञ्जशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरीतेश्वरे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव के चरणों में श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षक गुरु सभी वैष्णव के चरणों में मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। अब हम लोग जो इस क्लास के बारे में हम लोग जो करने जा रहे हैं, यानी कर्मयोग के बारे में। कर्मयोग, जो कर्म क्या है, ये बड़ा ही गहन विषय है। अगर कर्म हमें समझ में आ जाएंगे तो हमें आगे की बहुत सारी चीजें जो प्रॉब्लम्स है वो हमारी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। जैसे कर्म क्या है, ये अनिरुद्ध प्रभु जी ने जो है बहुत ही सरल शब्दों में और बड़े प्यारे और अच्छे ढंग से बहुत अच्छी तरह से समझाया था। तो पिछली क्लास में जो कुछ भी हुआ था उसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि कहते कि जो क्वेश्चन आंसर भी दिए गए हैं वो मैं देख रही थी, तो काफी अच्छा आप लोगों ने किया। और क्योंकि क्वेश्चन आंसर मतलब कथा को बड़े ध्यान से सुना है, तभी आप लोग जो है उस चीज को अच्छे ढंग से कर पा रहे हैं। तो चलो एक बार हम सबसे पहले इसको रिवाइज कर लेते हैं। जैसे ही बताया कि कर्मों की गति जो है बड़ी गहन है। पर क्या है, कर्म किसे कहते हैं? कौन बताएगा? कर्म क्या होते हैं? कौन बताएगा? जल्दी से अनम्यूट करके फटाफट आप बताओ। हरे कृष्ण मैया, दंडवत प्रणाम। हाँ ना, मैया, बताओ। कर्म वो होता है जो शास्त्र के अनुसार करते हैं। जैसे आपकी शास्त्र में आवाज जो ठीक नहीं है। शास्त्रों के अनुसार किए हुए कर्म हरे हाँ जी कृष्णा। भैया, हरे कृष्ण मैया। मैया, जो हाँ हमें बोलो। शास्त्र में बताया गया है। एक एक करके बोलो, जब एक बोल रहे तो दूसरा शांत रहे, नहीं तो वो समझ में नहीं आ रहा। हरे कृष्णा। हाँ जी, हरे कर्मों के कृष्णा। अनुसार जो शास्त्रों के अनुसार किए हुए कार्य कर्म कहलाते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और क्या है, और ये संसार एक कारागार क्यों है? इसका जवाब कौन देगा? मैया, मैं इस संसार एक कारागार इसलिए क्योंकि हमने वहां से इस संसार के भोग करने की इच्छा की थी। वेरी गुड। और हम, क्योंकि भगवान की बहुत सारी शक्तियां हैं, तो हम कौन सी शक्ति से हम आए हैं, ये कौन बताएगा? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम दीदी। दंडवत प्रणाम, बताओ। तटस्थ शक्ति से। वेरी तटस्थ गुड, शक्ति। वेरी गुड। तो ये कहते हैं कि भगवान की जो है अनेक शक्तियां हैं, उसमें से जो है तटस्था शक्ति, और तटस्था शक्ति में से हम लोग आए हैं। और जेलर कौन है यहाँ का? भगवान श्री कृष्ण। कौन? दुर्गा दुर्गा देवी। मैया। दुर्गा दुर्गा मैया, देवी। माया देवी। दुर्गा मैया। ठीक, बिल्कुल। यानी आप लोगों ने क्लास को बड़े अच्छे ध्यान से सुना है और रिवाइज भी किया है। वेरी गुड। अच्छा, अब कौन बताएगा कि जलचर की जो योनि है वो कितने प्रकार की है? 9 लाख। 9 लाख। और स्थावर? 11 लाख प्रकार की। 11 लाख। नहीं, स्थावर जो है 20 लाख है। और रेंगने वाले जो है वो 11 लाख। 11 लाख। 11 लाख, ठीक ग्यारह है। लाख और मनुष्य की? 4 4 लाख। लाख। 4 लाख। देखो, 4 लाख। अब यही यहाँ पर ही आके एक ये जो के बताया ना कि कर्म के अंदर में ही फंसकर जो है हम लोग कभी मतलब 84 लाख योनियों में हम भ्रमण करते हैं। कभी जलचर बनते, कभी स्थावर बनते, कभी रेंगने वाले वो हैं। और मनुष्य जीवन, यानी भगवान की कृपा से अगर हम मनुष्य जीवन पा भी जाए तो उसमें भी क्या है, 4 लाख योनियां हैं। तो हमारे मतलब मनुष्य पाकर भी
लेकिन कहाँ पे कहते हैं मनुष्य तन तो बड़ा दुर्लभ है, लेकिन इसमें भी 4 लाख योनि दिखा रहे हैं। यानी 4 लाख योनि में भी ऐसे ऐसे मनुष्य का जन्म तो मिल जाता है, लेकिन ऐसी ऐसी जगह पे होते हैं जहां पर हमें भगवत धाम के लिए या जो सत्संग का जो है वो सुलभ, हमें साधु संग जो है सुलभ नहीं हो पाता। जैसे कहीं कहीं ऐसे पिछड़े पिछड़े जगह होते हैं, जहां पर गांव होते हैं, ऐसी जगह पर जहां पर जंगल में ही लोग रहते हैं, लेकिन कभी भी जो है उनको साधु संग और या भगवान के ऐसी उनकी जो बुद्धि है वो इतनी विकसित नहीं होती है जो अच्छे बुरे को समझ सके, आत्म तत्व को समझ सके या उनको साधु संग प्राप्त हो सके। तो बड़े ही सौभाग्यशाली हैं हम लोग जो इस धरातल पर आए हैं और मनुष्य जन्म पाया है। और कम से कम हमें ये पता है कि सत्संग क्या होता है, भगवान कौन है, हम कौन है। भगवान ने कम से कम हमें इतना मौका दिया है समझाने का और बताने का कि हम कौन है और हमारा भगवान से क्या संबंध है। और जिनको सत्संग सुलभ हो रहा है तो वो परम सौभाग्यशाली हैं। तो ऐसे मनुष्य जन्म जो है अति दुर्लभ है। फिर उन्होंने कहते हैं कि जैसे शरीर जो है कहता है हमें अपने कर्मों के अनुसार ही प्राप्त होता है, यानी जैसे कर्म करेंगे वैसा ही हम भोग भी भोगेंगे। क्योंकि हमारे कर्मों की गति को क्या है कि अगर कोई भी अच्छा या बुरा जैसा भी किया तो उसको हमें भुगतना ही पड़ेगा। और जैसे कि अगर भरत महाराज जी का यहाँ पर एक चरित्र जैसे ले लेते हैं कि अगर हम लोग भक्ति करते करते कहीं पर अगर हमारी आसक्ति किसी चीज पे आ जाती है, तो जिस चीज का हम अंतिम समय पे चिंतन करते हैं हमें वही शरीर प्राप्त हो जाता है। तो वहां पर क्या बताया, जैसे भरत जी महाराज जी थे, वो अपना राजपाट सब कुछ छोड़ कर आए, लेकिन कहाँ पर जाके आ सकते हो कि एक हिरन में। तो उनका अगला जन्म जो कि मिला हिरन का, तो हिरन के जन्म जब उनको मिला तो उस टाइम पे वो भक्ति नहीं कर सकते, तो वो भोग योनि थी। लेकिन उनको क्योंकि उनका जो साधन भजन इतना अच्छा था और उनको अपना पिछला पूर्व जन्म था तो उनको याद था, तो उनको जब पूर्व जन्म याद था तो वो कहाँ विचरण करते रहते थे, जहां पर जो ऋषि मुनि जहाँ पे भगवान का ध्यान किया जाता था, पूजा अर्चन होती रहती थी, वो वहीं पर ही विचरण करते थे। एक जन्म ये गया, दूसरे जन्म वो जड़ भरत के रूप में आए, तब उनको ये चीज समझ आ गई थी कि मुझे कर्म बंधन में नहीं फंसना। वो बिल्कुल जड़ के समान रहते थे, जैसे उनके पास ना बुद्धि है ना किसी, तो घर पे इस तरह से ही व्यवहार करते थे। तो इसी से उनको पता चला था कि वो रियलाइज कर चुके थे। और हम भी उसी असर के हमें भी सत्संग साधु संघ के माध्यम से समझाया बताया जा रहा है कि ये मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है, विषयों में आसक्त होने के लिए नहीं है। हमें कहाँ पे अपनी आसक्ति का जो है हमें चेंज करना पड़ेगा, हमें अपने भगवान की तरफ लेके जाना पड़ेगा। तो इसी तरह से आगे हम इस चीज को और अच्छी तरह से जानेंगे। तो कहते हैं, और जो कहते हैं कि हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें शरीर मिलता है, और सुख दुख भी जो होते हैं हमारे अपने पूर्व के कर्मों के अनुसार ही हमें मिलते हैं। पर कई लोग कहते हैं कि जो ये सुख दुख जो होते हैं कि जो भजन नहीं करते और जो कहते हैं ये हमें अपने कर्मों के फलों को भोगना ही पड़ता है। तो एक भक्त की जब जीवन में दुख सुख आते हैं तब हम मतलब कई लोग बोलते हैं अरे तुम तो इतना भजन करते हो, इतना हरि नाम करते हो, उसके बावजूद भी तुम्हें दुख आते हैं। तो सबसे पहली बात तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि भक्ति करने का मतलब ये नहीं है कि हमारे अपने कर्मों से या दुख सुख से हमें छुटकारा मिल गया। अगर इस जेल खाने में आए हैं तो सजा भुगतने के लिए ही आए हैं। तो चाहे वो भक्त हो या कोई साधारण जीव हो, तो उसको भी अपने कर्मों के फलों को जो है भोगना पड़ता ही पड़ता है। तो लेकिन वहां पर भगवान थोड़ी सी कृपा क्या कर देते हैं, जैसे वहां पे कृपा करते हैं कि जैसे अगर फॉर एक एग्जांपल लिया, जैसे हम बारिश में निकल के जा रहे हैं, तो बारिश में जब जा रहे हैं तो बहुत तेज ओले पड़ रहे हैं, लेकिन हम अगर छतरी लेके निकलेंगे तो क्या है कि वो बारिश का जो प्रभाव है थोड़ा कम पड़ जाएगा। ओलों का प्रभाव ये गिर तो रहे हैं हमारे ऊपर, लेकिन वो हमें इतना ज्यादा धराशायी नहीं करेंगे, हमारे ऊपर इतना प्रभाव नहीं डालेंगे। इसी तरह से जो है हमारे भगवान, ये जो भक्त होता है तो उसके भी अपने कर्मों के फल मिलते हैं, लेकिन भगवान की कृपा से क्या होता है कि वो उन सब चीजों को जो सुख होता है उनको धारण करने में उसको उसके पास संयम होता है, धैर्य होता है, वो उसको सह जाता है, वो उसके ऊपर इतना प्रभाव नहीं डाल पाते। ये भक्ति का रहता है। जैसे इसी तरह की एक बड़ी सुंदर सी कथा आती है। एक साधु बाबा थे जो कृष्ण की आराधना में लीन रहते थे और बहुत ही ठाकुर जी को बहुत प्रेम करते थे और हमेशा कभी भी किसी की कोई सहायता नहीं लेते थे। तो जब उनका जब कहते वृद्ध हुए और वृद्ध होते होते जब उनको एक बीमारी ने घेर लिया, जैसे कोढ़ टाइप का उनको जो हो गया था, कि कोई अपना धीरे धीरे वो इतना बीमार होने लग गए कि मतलब कोई भी अपना कार्य कर नहीं पाते थे। तो जो उनके साथ में रहते थे वो आके उनकी हेल्प के लिए कहते थे कि बाबा हम तुम्हारी मदद कर देते हैं, आप हमें सेवक रख लो। कहते नहीं, मैं तो कृष्ण कृष्ण मेरा और मैं उनका।
तो अगर जो भी करना होगा तो कृष्ण को ही करना होगा, मैं किसी की सेवा नहीं लूंगा। तो इसी तरह से करते 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 वो बिल्कुल बिस्तर पे आ गए। पहले जितना कर सकते थे कर लेते, तो जो नहीं कर सकते तो अब नहीं। लेकिन जब वो बिस्तर पे भी आ गए, फिर आके उनके जो उनके साथ रहते थे उन्होंने आकर बोला कि बाबा अब तो हमें अपनी सेवा कर लेने दो, आप तो इतने बड़े भक्त हो, भगवान की सेवा करते हो, तो अगर हम आपकी सेवा करेंगे तो हमें भी लाभ होगा। लेकिन वो कहते नहीं, कृष्ण मेरा और मैं उनका, जो करे सो कृष्ण ही करे, मुझे किसी की सेवा नहीं चाहिए। तो उन्होंने किसी की भी सेवा नहीं ली और वो बिस्तर पर पड़ गए। अब यहाँ पे क्या, एक दृढ़ विश्वास बाबा का दिख रहा है कि उनको जो कुछ भी चाहिए कृष्ण से ही चाहिए और किसी और से नहीं चाहिए। यानी अगर मदद के तौर पे भी अगर कहीं से आ रहे हैं तो उनको लगे कि कृष्ण ही मेरी मदद करेंगे, मुझे किसी और की मदद नहीं चाहिए। अब जब वो इतने ज्यादा हो गए कि जब बेहोशी की हालत में जो है वो बिस्तर पे ही आ गए, उनको जब ये होश नहीं रहा कि कौन मेरे साथ है और कौन नहीं है, लेकिन उन्होंने किसी की मदद उन्होंने नहीं ली। तो स्वयं भगवान को उन अपने भक्त के ऊपर दया करके वो खुद एक जो है साधारण सा मनुष्य का वेश धारण करके आए और वो भगवान की सेवा में लग गए, उसके बाबा की सेवा में लग गए। उनको नहलाना दुलाना, उनकी पॉटी साफ करना, हर तरह का पूरी तरह से सेवा कर रहे थे। जो उनके कहते कि जो शरीर में जो सड़न गलन हो गई थी उसको भी पूरा करना अच्छी तरह से, ना कोई घिन करते ना कुछ करते, वो तो भगवान है, उनका ध्यान करना शुरू कर दिया। अब वो जो धीरे 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 बाबा की वो सेवा करते रहे तो धीरे धीरे बाबा जो है ना ठीक होने लग गए। जब ठीक होने लगे तो कहते हैं ना, भक्त और भगवान का जो है बड़ा गहरा संबंध होता है। अपने हृदय से उस चीज को तो हम समझ ही जाते हैं और वो महसूस होने लग जाती हैं चीजें। तो इसी तरह से जब वो सेवा करते तो बाबा कहते कि मैं ना तुम्हें पहचान रहा हूँ कि तुम कौन हो। तो इतना जब वो कहते तो वो मुस्कुरा देते थे और कुछ नहीं बोलना करते थे, बस उनकी बाबा की सेवा करते। जब बाबा बिल्कुल थोड़ा स्वस्थ हो गए, चलने फिरने लगे और अपना काम करने लग गए, तब उनसे पूछा कि कहते हैं कि मैं तुम्हें ना पहचान गया, तुम कोई और नहीं मेरे प्रभु, तुम कृष्ण ही हो, तुम भगवान हो मेरे, तो तुम अपना स्वरूप मुझे बताओ। तो फिर भगवान को जब उन्होंने पहचान लिया तो भगवान ने उनको दर्शन दिए और दर्शन देने के फिर कह रहे कि मुझे सिर्फ आप एक मेरे प्रश्न का उत्तर दो। बाबा कहते, अगर तुम्हारे पास तो अनन्य शक्तियां हैं, अगर तुम चाहते तो मुझे छूकर ही ठीक कर सकते थे, लेकिन इतना टाइम लगा कि आपने मेरी सेवा क्यों की? तो वहां पे भगवान क्या कहते हैं? भगवान जवाब देते हैं कि तुम भक्ति कर रहे थे, लेकिन जो भी तुम्हारे सुख दुख या जो बीमारियां, ये तुम्हारे कर्मों के अपने कर्म थे जिनको भोगना ही होता है। चाहे वो जीव कैसे भी कर्म करे, उसको उसको भोगना ही पड़ता है। तो जब उन्होंने बोला कि मैं कभी भी किसी के साथ पक्षपात नहीं करता, तो भक्त अगर ऐसे में अगर भक्त भी अपने कर्मों को भोगते हैं या दुख सुख आता है, तो भगवान वहां पे आके वो खुद जो है स्वयं जब आ जाते हैं और भगवान भक्तों की मदद करते हैं। यानी सेवा में सुख दुख सहने में वो हमारी मदद करते हैं, लेकिन वो काटते नहीं है। लेकिन जब भगवान साथ देते हैं तो उस दुख सुख का जो है हमें पता नहीं चलता। जैसे कभी हम किसी परेशानी में आ जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, जब हमारे अपने ही लोग हमारे साथ होते हैं, अपनी मीठी मीठी बातों से किसी तरह से मन को बहला लेते हैं या हमारा साथ देते हैं, तो जो वो टफ टाइम होता है बड़ा आसानी से कट जाते हैं, हमें पता नहीं चलता। लेकिन जब जो एक भक्त होता है वो भगवान के सहारे बैठा होता है, तो जब उसके सुख दुख होते हैं और भगवान के ऊपर पूरी तरह से वो विश्वास करके जब उन सुख दुख को सहता है, तो वो सुख दुख जो है उसके ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाते। तो इस कथा से हमें यही पता है कि हमारे जितने भी सुख दुख हैं हमारे अपने ही कर्मों के कारण है। भगवान भी हमारे सुख दुख में जो है पूरी तरह से साथ देते हैं। और भगवान जो है अपने भक्तों से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। जो उनसे प्रेम करते हैं तो वो भगवान भी उनसे प्रेम करते हैं। यहाँ तक कि भगवान को किसी भी तरह से नियम में बंधने की आवश्यकता नहीं है, अपनी प्रतिज्ञा तक तोड़ देते हैं। ये एग्जाम्पल हम देख सकते हैं भीष्म पितामह। उन्होंने तो कहा, महाभारत के युद्ध में भगवान ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं कोई भी शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन यहाँ पे भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं शस्त्र उठवा के ही छोड़ूंगा। तो इसके बारे में तो आप सब लोगों को पता ही है कि जब तीर पे तीर अर्जुन के मारे जा रहे थे, तो भी जो ठाकुर जी कृष्ण है वो इस चीज को सह नहीं पाए, यानी अपने भक्त का जो दर्द है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाए, तो उन्होंने वो चक्र उठा लिया। तो जैसे चक्र उठाया तो भीष्म पिता ने अपने हाथ जोड़ के खड़े हो गए कि प्रभु बस अब मेरा कार्य हो गया। तो यहाँ पर भगवान जो है भक्त की इच्छा को पूर्ण करने के लिए अपने भी जो उन्होंने प्रतिज्ञा की होती है वो तोड़ देते हैं। तो कहते हैं ना, प्रेम की बड़ी टेढ़ी चाल है, तो प्रेम में सब कुछ ही जायज हो जाता है। तो भगवान के लिए नियमबद्ध जो अपने भक्त
जैसे एक भक्त होता है, वो अपने भगवान के लिए, उसके लिए भी अपने कोई नियम, जैसे कहते हैं जिसकी बुद्धि जो भगवान या भक्ति में स्थित हो जाती है, उसके लिए, यानी जहाँ पे वो स्वरूप सिद्धि प्राप्त कर लेता है, वहां पे जो वेदों में जो नियम बताए गए हैं, उनको करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है, क्योंकि वो 24 घंटे ही ठाकुर जी का स्मरण करता है, उनके उन्हीं का ही चिंतन करता है, तो उसको किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं रह जाती, तो उनको नियमों का उल्लंघन हो जाता है। अगर वो नियम करे या ना करे, उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। हरे इसीलिए जो कृष्ण। कृष्ण है वो अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं, तो उनके लिए भी जब अपने भक्तों के लिए जैसा भक्त चाहते हैं वो वैसे ही कर लेते हैं, चाहे उनको किसी भी तरह का नियम क्यों ना तोड़ना पड़ जाए। अच्छा, आगे फिर हमने यहाँ पे पढ़ा था कि धर्म की परिभाषा, धर्म की परिभाषा कौन बताएगा? अनम्यूट करो फटाफट। धर्म क्या होता है? धर्म की परिभाषा क्या बताई थी? धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीति। क्या धर्म ही चीज? फिर भगवान है। धर्म भगवान है, भगवान जो है, केशव जो है, कृष्ण, वही धर्म है। चलिए ठीक है, और कोई, और कोई बताएगा? चलिए म्यूट कर लीजिए। कहते हैं धर्म के जो किसी भी भगवान, वस्तु का स्वभाव। क्या चीज? किसी भी वस्तु का स्वभाव। नहीं, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि कहते भगवान ने जो बोला है वही धर्म है, क्योंकि वेदों और शास्त्रों में जितनी भी सारी चीजें कही गई हैं वो किसने कही हैं? भगवान ने कही गई हैं, है ना? तो जो भगवान ने कहा है, जो अपने शब्दों से, अपने जो मुख से कह दिया, वही हमारे लिए धर्म है। और कहते जीवेर हुए कृष्ण नित्य दास, तो भगवान का जो, क्योंकि भगवान का ही वो विभिन्न अंश है, जो विभिन्न अंश है, तो भगवान के जो अंदर सतुगुण होते वही जो है उसमें है, लेकिन वो छोटा सा अंश होता है। तो जो भी भगवान ने बताया है, भगवान की सेवा करना ही हमारा परम लक्ष्य हो जाता है, और भगवान ने जो आज्ञा दी है, वेद शास्त्रों में जो भी कहा गया है, उनका पालन करना ही हमारा धर्म है। तो जीव धर्म का क्या? भगवान कृष्ण की सेवा करना ही है, क्योंकि भगवान की जो जो भी आज्ञा दी हुई है उसका पालन करना ही हमारा कर्तव्य होता है। और ये जो काल चक्र का पहिया है, वो सदैव घूमता रहता है, यानी 84 लाख योनियों में हम घूमते रहते हैं। और ये कब तक घूमते रहेंगे? यानी अगर जब तक हम पाप पुण्य और अपने सकाम कर्मों में फंसे रहेंगे, तब तक ये पहिया ऐसे ही घूमता रहेगा। तो इस पहिए को रोकना, या रोकने का मतलब है कि इससे निकलना। हमारा ये जो काल चक्र है वो कब खत्म होगा? जब हम इस काल चक्र से निकल जाएंगे, बाकी दूसरों के लिए चलता रहेगा। तो यही हमारा एक जो है, हमारा लक्ष्य भी है कि इस काल चक्र से, इस भवसागर से हम कैसे पार निकले। तो हरे ऐसा, हरे या तो हम कृष्ण ऐसा माता जी। कुछ कर जाए। कोई कुछ पूछ रहा है? हाँ जी माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी, एक सवाल मेरे दिमाग में आ रहा था, मैं ये हाँ पूछ जी। रहा था, जैसा आप बता रहे थे, जैसे हम्म कि वेस्ट बंगाल में ऐसा हुआ था कि इस्कॉन के लिए सेवा के लिए जा रहे थे सुबह प्रभु हम्म। जी, तो उनका हत्या कर दी गई थी उनका। तो ऐसा क्यों हुआ उनके साथ ऐसा? देखो, कहते कि मृत्यु, और कहते जन्म और मृत्यु तो भगवान के हाथ में है, चाहे वो भक्त है या अभक्त है। तो कब किसके कारण, कौन से कर्म के कारण, या किस तरह से उनके जो कहते कि उनकी मृत्यु का कारण जो भी बना, क्योंकि जो ये हमारे अपने प्रारब्ध में लेकर आए हैं, तो वो जिस कारण से जो लिखी हो वो चीज तो होगी ही होगी। लेकिन वो भक्ति में थे, इसलिए विष्णु दूत ने आते, क्योंकि ये एक तरह से मृत्यु है क्या? मृत्यु तो एक ट्रांसफॉर्मेशन है। बल्कि भक्त जो होता है ना, जो स्वसिद्ध होता है, उसको तो मृत्यु का इंतजार होता है कि कब वो पल आएगा जब मैं अपने भगवान के दर्शन करूंगा। क्योंकि लेकिन, और जब हमें भय क्यों लगता है? क्योंकि जब तक हमें अभी भगवान से मिलने की उत्कंठा नहीं है ना, प्रेम नहीं है। मतलब जिससे अगर हम प्रेम करते हैं, तो उससे मिलने के लिए हमारे मन में कितनी उत्कंठा रहती है। अपनी सहेलियों को फोन करेंगे, अपने दोस्तों को फोन करेंगे कि अब तुम कब आ रहे यार, बहुत टाइम हो गया मिले हुए। अब इतने जन्म बीत गए, कभी हम कह रहे कि कब वो पल आएगा कि जब भगवान से मिलना होगा। अभी तो भगवान से मिलने के लिए हम एक स्टेप बाय स्टेप हम उनसे प्रीति हो, और कहते कि उनके चरणों में हमारा ध्यान लगे, किसी तरह से ममत्व बढ़े। अभी तो हम इन्हीं सब चीजों में लगे हुए हैं। पर तो माता जी, अभी वो तक तो धर्म के मार्ग पे थे ना। वो धर्म के मारते थे ना, तो उनका टाइम पूरा हो गया था। क्योंकि जब जितना कहते थे, हमें जो ये सारी चीजें निमित्त करके भगवान ने फिक्स करके ही भेजा है कि इतनी ही सांसें, इतना ही सब कुछ, इसी में हमें सब कुछ करना है। तो वो मंदिर जा रहे थे। और जैसे कि अभी एक और हमारे रूप सनातन मठ में अभी कार्तिक में जो परिक्रमा हुई थी, तो वहां पर भी एक माता जी आई थी सुबह, उन्हें मंगला आरती में ही उनकी मृत्यु हो गई। तो ये तो बड़े सौभाग्य की बात है कि जब मंगला आरती में करके वहां पे, मतलब सुबह सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त में उनका हुआ। तो एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन ही तो हुआ कि इस शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में चले गए।
तो वहां पर ये चीज नहीं, क्योंकि जो अब कारण क्या होता है, तो जो मृत्यु का कोई ना कोई तो कारण बनता है, चाहे बीमारी बने या हार्ट अटैक बने या अपने वैसे ही सांस कोई छोड़ देता है। तो ये कोई मतलब ऐसी कोई बड़ी बात नहीं हुई। और भक्त की मृत्यु ही नहीं होगी, ऐसा भी कहीं नहीं लिखा गया। तो मृत्यु का जो कारण कहीं पर, जैसे कि प्रभु जी ने भी बताया था ना, कि जो स्टोरी पहले सुनाई थी अनिरुद्ध प्रभु जी ने, तो वहां पर भी उन्होंने क्या बताया था कि दो दोस्त होते हैं, तो एक के मन में लालच आ जाता है, वो उसकी हत्या कर देता है। तो और फिर वही बच्चा जो है बच्चा बनकर आता है और इतनी बीमारी में सारे अपने पूरे पैसे का हिसाब किताब पूरा करके वो भी चला जाता है। तो अगर उन प्रभु जी की इस तरह की कोई चीज, तो पूर्व जन्म का कुछ ऐसा चीज रह गया होगा जो लेना देना पूरा होगा, तो वो भी लेना देना पूरा करके वो भी चले गए। तो यानी इस चीज प्रारब्ध को हम इस हमारे तरह, चलते रहते हैं हमारे साथ। हाँ जी, जो हमारा प्रारब्ध है हमारे साथ ही रहता है। हाँ, कि ये प्रारब्ध और अप्रारब्ध तो है हमारे, जो अपने कर्मों का खेल है, ये तो चलता ही रहता है। लेकिन जो हमारे भक्ति में एक चीज का हमें फर्क पड़ जाता है, क्योंकि हमें चीजें समझ आ जाती है जिस पल से हम समझना शुरू हो जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो तभी हम कर्मयोग के बारे में आगे धीरे धीरे हम उसी की तरफ ही जा रहे हैं। तब हमें पता चल जाता है, तो हम उन कर्मों को करना जो नहीं करने चाहिए वो हम उनको बंद कर देते हैं। तो हमारी क्या, धीरे धीरे ये जो कर्म हम करते हैं तो हमारी चित्तवृत्ति जाग जाती है, शुद्ध होने लग जाता है, तो हमें अच्छा और बुरा समझ में, हाँ, सुकृति अर्जित करते हैं, तो फिर हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। इससे वो धीरे 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 करके आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर इस जन्म में जर्नी हमारी जहां तक थी वो वहीं तक ही रहती है, और भक्ति भी वहीं तक ही लेके चल, जो नेक्स्ट जन्म मिलता है तो हमें शुरू से ही फिर हमें भक्ति करने का मौका मिलता है। तो जो भक्ति हम यहाँ से लेके गए तो वो भक्ति वहीं से स्टार्ट हुई, सिर्फ शरीर का अदल बदल हो जाती है चीज। जी माता जी। क्लियर हो गया आपको यहाँ से? अच्छा, अब ये जो इस काल चक्र के बारे में हम बात कर रहे थे, तो कुछ ऐसा कर जाए जिससे कि कहते कि काल चक्र में हमें दोबारा आना ही ना पड़े। तो कहते मनुष्य और, अच्छा, तो इसके बारे में और डिस्कस हम आगे करेंगे कि ऐसा क्या करें जिसकी वजह से हम इस काल चक्र में ना आना पड़े। तो उसके आगे हम थोड़ा कहते हैं मनुष्य और जानवरों में क्या अंतर है, कौन बताएगा फटाफट? हरे कृष्णा मैया। हाँ, ये मनुष्य मनुष्य जो है कर्म जो नहीं है, इसमें जो हम्म, कर्म करते हैं वो मिलते जाएंगे आगे। पर जो वेरी गुड, पशु है वो हम्म, भोग योनि है, वेरी भैया जो गुड, भोगेंगे मनुष्य उसमें जो है कर्म जो करेंगे वो वो आगे कर्म नहीं जाएंगे। योनि है। अब पशु है हाँ, भोग योनि है, जो मतलब जो हम कर्म करेंगे वो जो भी हम्म, मतलब इस मनुष्य के अलावा जो भी योनि है वो सारी भोग योनि है। एक मनुष्य योनि में हम इतने कर्म कर लेते हैं कि हमें इतने इतनी योनियों में भोग करते रहते हैं। वेरी गुड। देखो, अगर हमें ये चीज भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाए ना, तो हमारे लिए बहुत है, क्योंकि 84 लाख योनियों में सिर्फ एक मनुष्य ही ऐसी एक योनि है जिसमें कि हम कर्म करके इस काल चक्र से वापस जा सकते हैं। जैसे अभी हम बोल रहे थे ना, इस काल चक्र में ऐसा क्या करें जिसकी वजह से हमें इसमें आना ही ना पड़े। तो पहला तो होता है कि मनुष्य जन्म मिले। तो 84 लाख योनियों में कितने भाग्यशाली कि हमें मनुष्य जन्म मिल गया। अब ऐसे क्या कर्म करें या ऐसी क्या चीज करें जिसकी वजह से अभी दोबारा हमें यहाँ पे आना ना पड़े। और क्योंकि दूसरे सारे जीव, जितने भी जानवर हैं या जितनी भी योनि है, वो सारी भोग योनि है। उसमें तो जो हम अपने कर्म करके है वो सिर्फ हमें भोगना ही रह जाता है, बाकी हम अपने आप को कहीं आगे बढ़ा नहीं सकते, सिर्फ मनुष्य जन्म में ही मिल सकते हैं। तो हमें, क्योंकि जो सुख दुख है या जो कुछ भी है वो हमारे कर्मों के अनुसार और प्रारब्ध के अनुसार सब कुछ फिक्स्ड कर दिया गया है। जैसे इसको यहाँ पे एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे एक छोटा सा हमारा अपना बच्चा होता है, हम उसको हॉस्टल में पढ़ने के लिए भेजते हैं। जब हॉस्टल में पढ़ने के लिए भेजते हैं तो उसके लिए पूरे साल का हम पहले वहां पे जाके अमाउंट जो है जमा करा देते हैं। और जैसे महीने महीने में हम लगा भी देते हैं कि महीने में जो है तुम्हें 1500 या 2000 रुपए तुम्हारे अकाउंट में आ जाए और तुम्हें मिल जाया करेंगे, तुम उससे अपना खर्चा पानी चला लेना। तो जब मतलब पूरा जो स्कूल के पढ़ने का, जो हॉस्टल का जो पूरा खर्चा है, पूरी तरह से पूरा हम वहां पे पैसा पहले ही जमा करा देते हैं और उसको समय समय पे वो चीजें मिलती रहती हैं। तो अगर उसके बावजूद भी जब पैसा जमा भी करा दिया है, सब कुछ कर दिया गया है, लेकिन फिर भी अगर वो बच्चा चिंता करे कि मेरे पास पैसा आएगा कि नहीं आएगा, फीस जमा हुई है कि नहीं हुई है, तो ये सारी व्यर्थ की चिंता है। क्योंकि जो चीज फिक्स हो गई है तो उसको वो टाइम पर आने पर वो चीज मिल जाएगी। वो व्यर्थ में ही चिंता कर रहा है कि कब कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, इन सब चीज। इसी तरह से जब भगवान ने हमें जन्म से मृत्यु तक की जो हमारे कर्मों के अनुसार है, हमारे पास सब कुछ हमें दे दिया है, समय आने पर वो सारी चीजें मिलती ही जाएंगी और हमें सिर्फ अपने कार्य, अपने कर्म हमें करते रहने चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंगली जो चीज आनी है तो आ जाए, प्रयत्न या प्रयास करने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं रहती है। प्रयत्न और प्रयास हमें कहाँ करनी चाहिए? इस जन्म, इससे मृत्यु के जाल से, यानी जो काल चक्र से हमें निकलने का
प्रयास करना चाहिए, भगवत प्राप्ति के लिए हमें चिंतन करना चाहिए, उनके लिए उत्कंठा होनी चाहिए, उनके लिए एफर्ट्स होने चाहिए, उनके लिए प्रयास होना चाहिए। तो अगर इस तरह, और हम जो बाकी सब चीजों की चिंता करते हैं कि अगर मैं नहीं होंगी तो खाना कैसे बनेगा, या बच्चों को कौन खिलाए पिलाएगा, उनका पालन पोषण करेगा, कौन करेगा। जब एक चींटी का भी पालन पोषण भगवान कर रहे तो क्या हमारे सारे जीवों का नहीं वो कर रहे, वो भी कर रहे हैं। लेकिन अभिमानवश ये कि कर्ता का अभिमान है ना हम, क्योंकि अभी हमारी देहात्म बुद्धि है, हमें लगता है कि हम ये कुछ नहीं करेंगे तो ये हमारे बिना कोई काम नहीं हो सकता, इस तरह की बुद्धि आ जाती है। लेकिन अगर यही है कि अगर भगवान के ऊपर विश्वास हो जाएगा, जैसे कि एक पत्नी आती है, अपने पति पे पूरी तरह से विश्वास करके आती है, जैसे रहते हैं कि जो उसका अपने, या एक छोटा बच्चा होता है, ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं अभी, कि एक छोटा बच्चा वो अपने माँ बाप के ऊपर आश्रित होता है, उसको किसी चीज की चिंता नहीं होती है कि कब खाना मिलेगा, कब नहीं मिलेगा, कब पहना है, कब नहाना धुलाना है, जो भी है ये सारी जिम्मेदारी किसकी है, उनके पेरेंट्स की है। तो बल्कि बच्चा जो है बिल्कुल स्वच्छंद होकर घूमता है, अगर कोई परेशानी है, कुछ आ जाती है तो सीधा अपने माँ बाप के पीछे चला जाता है कि ठीक है मेरे माँ बाप हैं चिंता करने के लिए। इसी तरह से जो शरणागत भक्त होता है उसकी भी यही होती है, उसको भी किसी चीज की चिंता नहीं होती है कि कब खाना मिलेगा, कब क्या मिलेगा, उसको पता है कि जब जो उसकी जैसी आवश्यकता हो कि भगवान उस चीज की पूर्ति कर ही देंगे, तो वो निश्चिंत होकर अपनी भक्ति भजन में ही लगा रहता है, उसको अपने संसार के किसी भी तरह की कोई चिंता नहीं रहती है। तो अब आगे हम चलते हैं इसी चीज के लिए। अगर इससे रिलेटेड कोई भी किसी के मन में कोई भी प्रश्न है तो आप लोग बीच में पूछ सकते हैं। कहते हैं जैसे कि एक गलत कर्म कारण के कारण हमें 84 लाख योनियों में भ्रमण करना पड़ सकता है, तो कोई एक ऐसा कार्य करने से भी जो है हमें कहते हैं कि जो भगवत भक्ति प्राप्त करा सकता है, ऐसा भी है। तो एक जगह कृष्ण कहते हैं, एषा ब्रह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा अस्याम अंत कालेपि ब्रह्म निर्वाणम रिच्छति। हे पार्थ, इस प्रकार ब्रह्म प्राप्ति की स्थिति को ब्रह्मी स्थिति कहा जाता है। इस स्थिति को प्राप्त करने पर कोई भी मोहित नहीं होता। मृत्यु काल के में क्षण मात्र में भी इसमें अगर स्थित होने पर ब्रह्म निर्माण भाग यानी ब्रह्म निर्माण का भागवत धाम की प्राप्ति होती है। इस श्लोक में क्या बता रहे कि ब्रह्म स्थिति यानी जिसकी बुद्धि जो है भगवान में स्थित हो जाती है और वो अपनी भगवान के ऊपर पूरी तरह से शरणागत होकर उनकी आज्ञाओं का पालन करता हुआ, तो कहते हैं जिसकी बुद्धि उसमें हो जाती है, तो अगर उसमें स्थिर हो जाए तो ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लेने पर जो है वो कभी भी किसी चीज से मोहित नहीं होता। यानी अगर उसके पास कोई सुख आए, दुख आए, लाभ हो, हानि हो, तो उसको उन सब चीजों पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ना वो सुख आने पर इतना ज्यादा खुश हो जाता है, ना दुख आने पर वो ज्यादा दुखी होता है। और कहते हैं अगर ऐसी स्थिति मृत्यु काल के अगर क्षण मात्र में भी आ जाती है, अगर कहते हैं ना कि भक्त भगवान को प्राप्त करने के लिए लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों जन्म की आवश्यकता है, भगवान इस श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं, कह रहे नहीं, अगर तुम चाहो तो इस जन्म में भी तुम्हारी भगवत प्राप्ति हो सकती है। तो कहते हैं इसमें स्थित होने पर भगवत धाम की प्राप्ति हमारी हो जाएगी। यानी अगर एक कोई अगर चाहे तो क्षण मात्र में भी, यानी क्षण मात्र तो चलो क्योंकि हमारे लिए तो ऐसी स्थिति को काट पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कम से कम इस जन्म में हम प्रयास कर सकते हैं कि इस जन्म में भी भगवत प्राप्ति हो सकती है। तो ऐसा क्या किया जाए कि जिससे जो है भगवान के कहते कि इसी जन्म में प्राप्ति हो। क्योंकि अब हम लोग क्या कहते हैं, अभी हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है, अभी हम ये कुछ कर नहीं सकते, अभी हमारे घर में इतनी परेशानियां है, हमारे ऊपर इतनी जिम्मेदारियां। ये बता दो कि कौन से जन्म में कब कौन सी परेशानी है, ये जिम्मेदारियां नहीं रहेंगी। एक परिस्थिति तो फिर भी ऐसी ही आएगी जहां पर हमें ये मतलब विश्वास हमें वो करना ही पड़ेगा, डिसीजन लेना ही पड़ेगा कि हमें भजन करना है, और उस भजन के रास्ते में जो भी परेशानी आएगी मैं उससे डट के मुकाबला करूंगा, लेकिन मुझे भजन को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। जब ये परिस्थिति किसी ना किसी जन्म में आनी ही है तो इस जन्म में क्यों नहीं। अब हम लोग जहां पर भी हैं, जैसे भी है, जिस भी अवस्था में, भगवत गीता में इतना सुंदर सब कुछ बताया गया है और कर्म योग की विधि से तो बताया गया है कि हम लोग गृहस्थ में भी रहकर भी जो है हम भजन आगे कर सकते हैं। इस चीज को हम बहुत और अच्छे से समझेंगे, लेकिन थोड़ा सा आगे जाके कहते हैं ना, ये दिव्य स्थिति जो है यदि हरि गुरु वैष्णव की कृपा से हमें प्राप्त हो जाती है तो इसे एक क्षण में भी और इस जन्म में भी हमें भगवत की प्राप्ति हो सकती है। और जिसके समझ में ये ना आए तो वो कहते हैं उसको कई जन्म भी लग सकते हैं। तो कहते हैं ना, ये तो सत्य को समझने और स्वीकार करने की बात है कि भगवान कौन है,
क्या सत्य है, भगवान से हमारा क्या संबंध है और क्या करना हमारा कर्तव्य है। अगर हम इन सब चीजों को अच्छी तरह से समझ लें, सत्य को स्वीकार कर लें कि कहते हमारा जो है आत्मा जो है वो परमात्मा की है, तो आत्मा को सुख शांति कहाँ मिलेगी? परमात्मा के पास ही मिलेगी, भगवान के पास ही मिलेगी। तो वहीं पर ही जाकर ही हमें इस सत्य को अगर हम स्वीकार कर ले तब तो आ जाता है। अब जैसे कि इसकी इस तरह की शरणागति को जैसे एक लाइव अगर उदाहरण ले लिया जाए तो जैसे कि एक स्त्री होती है, जब वो शादी करती है तो उन फेरों के साथ साथ जब वो फेरे लेती है तो धीरे धीरे उसका मन बंधने लग जाता है कि ये पति ही मेरा सब कुछ है, यही मेरा सर्वस्व है। तो अब मुझे ये जैसे रखेंगे वैसे मुझे रहना है, जो मुझे खाने को देंगे मुझे वैसे खाना है, मुझे इनकी आज्ञा का पालन करना है, इनके जो ये कहेंगे मुझे वही करना है, जो एक सती सावित्री होती है। मैं आजकल की स्त्रियों की बातें नहीं कर रही, और क्योंकि आज भी ऐसी होंगी जो करते भी होंगे, लेकिन ये अगर जो भक्ति में हम चल रहे हैं तो ये किस तरह का एग्जाम्पल है जिससे हम थोड़ा सा समझने का प्रयास कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि जैसे मंत्रों के पढ़ने से ही क्योंकि अब मंत्र ही तो है जो मन को बांध रहे हैं, वो मन से उस चीज को एक्सेप्ट कर रही है कि यही लड़का जो है मेरा पति परमेश्वर है और मुझे इसी के अधीन होकर रहना है, वो मन से अपने आप को बांध रही है। तो इसी तरह से जो है अब कहते कि जब हमें साधु संग प्राप्त होता है, गुरुदेव कृपा करके जो हमें दीक्षा मंत्र देते हैं या जो हमें हरि नाम देते हैं, तो ये भी तो मंत्र दिए जा रहे हैं। इन मंत्रों के माध्यम से जो है हमें बताया जा रहा है कि कृष्ण ही भगवान ही सब कुछ है हमारे, वही हमारे पति परमेश्वर है, वही हमारे पालन करता है, वही सारा सब कुछ करने वाले हैं। यहाँ तक कि ये शरीर का संचालन भी वही कर रहे हैं, ये शरीर भी उन्होंने दिया, जो शरीर के अंदर के जो ऑर्गन्स है वो भी उन्होंने दिया, जब पूरा जगत उन्होंने दिया, इतनी सारी चीजें सब कुछ उन्हें दिए, तो उन्हीं का ही सब कुछ, उन्हीं को सब कुछ समर्पित है। अगर जब फेरों से एक स्त्री अपने पति के जो मन को बांध लेती है और उसके साथ पूरी जिंदगी बिता डालती है, जैसे जैसे रहते हैं बस उसी तरह से जैसे पति चाहता है वैसे करके, तो जब हम हरि नाम या दीक्षा मंत्र ले लेते हैं तो हम भगवान के प्रति ऐसा शरणागत क्यों नहीं हो सकते कि भगवान जो करते हैं करेंगे। अब यहाँ पर एक प्रश्न यह आ सकता है, आप लोगों की तरफ से ये पूछा जा सकता है कि सामने तो चलो पति नजर आता है, दिखता है कि बातचीत होती है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ पर भी तो बात को समझने और विश्वास की ही बात है। तो अगर इसका एग्जाम्पल ले ले तो मीराबाई का वो हम देख सकते हैं, वो भी तो कृष्ण से वो नजर तो नहीं आते थे, लेकिन उनका विश्वास था, वो उनसे प्रेम करती थी, तो प्रेम के वशीभूत आकर वो उनसे बातचीत करती थी, तो उनको वो सब चीजें सुनाई और दिखाई पड़ती थी। इसी तरह से क्योंकि हमारे जो ये नेत्र है जड़ है तो ये नहीं देख सकते, लेकिन कृष्ण तो हमें देख रहे हैं, हमारे अंदर भी बैठे हुए हैं और हमें बाहर से भी देख रहे हैं, हमें सुन भी रहे हैं। तो कम से कम अगर वो हमारे हृदय की वेदना, अगर इतनी उत्कंठा और इतनी तड़प और इतना ममत्व होगा तो क्या वो सुनेंगे नहीं, क्या वो देखेंगे नहीं? तो हमारी उन सब चीजों का भी वो जरूर पालन करेंगे, सब कुछ देखेंगे, सुनेंगे और अपने अपने अनुभूति वो कराएंगे। तो अगर इस तरह की स्थिति हमारे आ जाए और हम इतने शरणागत होकर ठाकुर जी के ऊपर विश्वास करके इस तरह से चल पड़े, तो फिर वो तो ठाकुर जी इतनी दूर तो नहीं है जितना दूर हम सोच रहे हैं, ठीक है ना। तो कहते हैं उसी तरह से हमें भी हरि गुरु वैष्णव के वचनों में दृढ़ विश्वास के साथ समर्पित हो जाना चाहिए, तब ये हम समझेंगे कि हरि गुरु वैष्णव कौन है, ये मेरे हैं, उनसे रिलेटेड जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरी है। इससे क्या जानेगा, ममत्व जागेगा। और ममत्व कैसे जागेगा, सेवा से। हरि गुरु वैष्णव की सेवा करोगे तो ही तभी तो ममत्व आएगा। जैसे इसका एक उदाहरण ले लो, अगर कहते हैं कि अगर हमें अपने बच्चे से प्यार है, अगर हम सिर्फ इतना ही कहते रहे कि नहीं मुझे बच्चे से बड़ा प्यार है, बहुत प्यार करती हूँ, मैं बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन ना हम उसके खाने पीने का ध्यान रखूँ, ना उसके दवाई दारू का ध्यान रखूँ, ना सोने का, मैं करती कुछ नहीं, सिर्फ बोलती हूँ, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा? उससे पता चलता है कि हम प्यार करते हैं? कैसे पता चलता है? और एक माँ जो कुछ नहीं कहती है, सिर्फ सेवा करती है, तो सामने वाला जो दूसरा बंदा देख रहा है वो समझ जाता है कि इसके अंदर कितना ममता है, क्योंकि वो बोल नहीं रहा, वो एक्शन में लेकर आ रहे हैं। इसी तरह से अगर हम भगवान को मानते हैं, हमें भगवान पे पूरा विश्वास है, ये सिर्फ हम कहते हैं, हमारे हृदय में वो चीज उतरती नहीं है। जिस दिन उतर जाए तो वो एक्शन में आ जाएगी चीज, और जब वो एक्शन में आ जाएगी तो तुम्हें वहां से भी रिएक्शन मिलेगा। तो इस तरह की जो दिव्य स्थिति ये जो है वो प्राप्त हो सकती है अगर हम भी तन मन धन और वचन से पूरी तरह से समर्पित होकर अगर हम ठाकुर जी के चरणों में लगे तो।
और यदि माता कोई जी कहे कि क्या किसी, चलो दीदी आपने तो ऐसे हमें बता दिया कि इस जन्म में भी हो सकती है और वह, इसका आपके पास क्या प्रूफ है? तो चलो प्रूफ भी आपको दे देते हैं। कहते हैं कि जो ऐसी दिव्य स्थिति जो है क्षण भर में जो प्राप्त हो सकती है, तो किन्होंने क्या है, एक है हमारे कहते खंडवाक महाराज जी, जिन्होंने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व ही कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन की अवस्था को प्राप्त कर लिया, यानी उनको भगवत प्राप्ति हो गई। ये शास्त्रों में से प्रमाण लिया गया है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। जब खंडवाक महाराज जी अपने मृत्यु के कुछ मिनट पहले ही भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं, तो सोचो हमारे पास अभी कितना टाइम है, हमारे पास कितना टाइम है अभी कि हम भगवान की भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। लेकिन कैसे है? तो इस प्रकार जो ये है सत्य, तो समझ कहते हैं, अब वही चीज आ गई ना कि जो चीज अगर हमने उस सत्य को समझ के स्वीकार कर लिया, जैसे ये पति मेरा है, पहले उसको समझा और फिर उसके बाद स्वीकार कर लिया, इसी तरह से हरि गुरु वैष्णव मेरे हैं और उसको स्वीकार कर लिया और उस पे एक्शन लेना करना शुरू कर दिया, उनकी सेवा करनी शुरू कर दी, तन मन धन से उनके चरणों में समर्पित हो गए। उनके जो वाक्य हैं, जो उनकी इंस्ट्रक्शंस हैं, जो उपदेश हैं, उन सब चीजों को जब ग्रहण करके हम आगे चलेंगे, तभी तो हमारे अंदर भी परिवर्तन आएगा, नहीं तो फिर अपने कर्मों के भोग में ही हम ऐसे ही फंसते जाएंगे। अभी जैसे हरि गुरु वैष्णव मेरे हैं, राधा कृष्ण कौन है, वो मेरे हैं, तो उनकी सेवा चाहे मठ में हो, मंदिर में हो, घर हो या परिवार में, तब हमारे हृदय में नहीं आए कि इसने नहीं किया ये कर लेगा, नहीं वो नहीं किया उस वो कर लेगा। जब वो मेरे हैं तो हमारी कहते कि उनकी सेवा भी मेरी ही हुई। तो मुझे तो बड़ा सुंदर उनका याद है, श्री वामन महाराज जी जो हैं गोस्वामी पाद जी, तो वो कहते थे, हमेशा कहते थे कि राधा कृष्ण मेरे हैं, ये हरि गुरु वैष्णव मेरे हैं, तो इनकी सेवा भी मेरी है, मेरा ही कर्तव्य है कि मैं इनकी सेवा करूं। वो कभी किसी दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं होते थे कि वो हरि गुरु वैष्णव की सेवा करें, वो सबसे आगे रहते थे कि ये मेरे हैं तो मेरा ये सेवा का दायित्व है, ये मेरा दायित्व है। तो कहते हैं कि फिर वहां पर महाराज जी से कृष्ण मतलब किसी ने प्रश्न किया कि अगर ये आपका ही दायित्व तो दूसरों का नहीं है क्या? कहते हैं फिर उन्होंने कहा कि जो मुझे अपना समझते हैं तो वो उनका भी दायित्व है। इसी तरह से हमारे जो हरि गुरु वैष्णव जो हैं, वो कहते हैं कि वो भगवान को अपना समझते हैं और उनकी सेवा करना उनका कर्तव्य है। यदि हरि गुरु वैष्णव हमारे हैं, तो जो हरि गुरु वैष्णव कर रहे हैं तो उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। तो फिर हमें किसी और का मुख नहीं देखना है, हमें खुद सेवा में उतरना है। खुद हम आगे जब जूझेंगे इन सब चीजों से, तभी तो हमें उन सब चीजों की अनुभूति होगी। तब हमारे हृदय में क्या परिवर्तन आ जाएगा? जाहे विधि राखे श्याम ताहि विधि रहिए। तो क्या है, हमें किसी से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रह जाएगी, जिस तरह से भगवान हमें लेके चल रहे हैं उसी तरह से हम चलेंगे। जो जितना मिल जाएगा उसी में, जैसे कि एक पति होता है, उसकी इच्छा है, उसका सामर्थ्य इतना ही है कि वो 100 या 200 रुपए की साड़ी पहना सकता है। अब अगर पत्नी की जो है लाखों की साड़ी की इच्छा है, तो अगर पति 100-200 की पहनते, तो ऐसा तो है नहीं कि अपने पति को छोड़ के वो दूसरे बगल में पड़ोसी है, वो अमीर है, उससे साड़ी लेके पहन लेगी, नहीं करेगी ना। क्योंकि जो उसका पति है, जिसका जितना जो सामर्थ्य, वो उसी में रह के ही गुजारा करेगी, तभी वो आगे उनकी लाइफ जो है आगे बढ़ेगी। तो इसी तरह से भगवान को पता है कि हमें जो क्या चीज चाहिए। सबसे बड़ी बात, भगवान के पास किस चीज की कमी है, क्या चीज ऐसी है जो वो हमें नहीं दे सकते। अब कौन से ऐसे माता पिता होते हैं जो बच्चों की आवश्यकता होती है और उसकी पूर्ति नहीं करते हैं? अगर होते हुए नहीं देते, ऐसा नहीं हो सकता। इसी तरह से कृष्ण भी सामर्थ्यशाली है, उनके पास सब कुछ है, वो हमें सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन नहीं देते हैं, तो इसका कोई कारण है। तो हमें इस चीज पे विश्वास करना चाहिए। जैसे अगर किसी के पास इतना धन संपत्ति नहीं है और वो बड़ी गरीबी से ही, बड़ी मुश्किल से ही अपना जीवन निर्वाह कर रहा है, तो हमें धन के पीछे नहीं भागने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमें जो मेरी आवश्यकता के अनुसार भगवान ने दिया है, हो सकता है इससे ज्यादा अगर मेरे को प्राप्त हो जाए तो मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाए। इसलिए भगवान जो भी हमें जिस भी अवस्था में, जैसी भी अवस्था में रखा हुआ है ना, वही हमारे लिए लाभकारी है। कह रहे दुख सुख भी, एक बड़ा सुंदर सा श्लोक है भगवत गीता में, जहाँ पे कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मेरे दुख सुख को भी तुम मेरा ही वो समझो, वो मुझसे मेरी कृपा ही जानो तुम। तो ऐसी स्थिति, अगर इस तरह से भगवान पे अगर हम विश्वास करके हरि गुरु वैष्णव की सेवा करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो वो दिव्य स्थिति भी हमें जरूर प्राप्त हो जाएगी। तो इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए कर्मों की जो गूढ़ गति है ना, उसको समझना हमें पड़ेगा। शास्त्रों में 3 प्रकार के कर्म का वर्णन मिलता है, बताओ कौन कौन से? फटाफट। कर्म, विकर्म, कर्म, अकर्म। अकर्म, विकर्म। वेरी गुड। कर्म किसे कहते हैं?
शास्त्रों में जो विधि और निषेध बताए गए हैं उसके अकॉर्डिंग कार्य करने को कर्म कहते हैं। वेरी गुड। और विकर्म? विकर्म शास्त्रों के जो विपरीत कार्य करते हैं उसको विकर्म कहते हैं। वेरी गुड। और अकर्म? अकर्म का मतलब ये शास्त्रों में बताया गया है उसको भी नहीं करना और जो कोई बता रहा है उसको भी ना करना। हाँ, तो ये अकर्म को तो बहुत ही ज्यादा बुरा माना गया है। कह रहे कि जो नहीं करने से कुछ करना बेटर। जैसे कि कहते हैं ना कि अभी हमारा कईयों को अगर भक्ति के लिए बोला जाता है कि चलो माला कर लो, कहते हैं नहीं अभी हमारी वो स्थिति नहीं है, मेरे मन में अभी बड़े पाप है, मैं हरि नाम दीक्षा नहीं ले सकती क्योंकि मेरा जो मन है वो अशुद्ध है। तो उसके चक्कर में कितनी बड़ी चीज खो जाते हैं। अब मैं लहसुन प्याज नहीं छोड़ सकती इसलिए मैं हरि नाम नहीं ले सकती। अरे तुम हरि नाम तो करना शुरू करो, लहसुन प्याज नहीं छोड़ रहे मत छोड़ो, कोई बात नहीं, तुम उसके करते हुए भी तुम कम से कम अपना हरि नाम तो करो, हरि नाम अपने आप ही छुड़ा देगा। जैसे कि अगर हमें किसी से प्रेम हो जाता है तो क्या होता है कि पहले तो हमें लगता है कि नहीं मैं उस घर में कैसे एडजस्ट करूंगी, क्योंकि हमारे मन के वो सारी चीजें विपरीत होती हैं। लेकिन अगर उसी घर में हमें किसी से प्यार हो जाता है तो धीरे धीरे वो सारी चीजें, वो सर्कमस्टांसिस को हम एक्सेप्ट करके तैयार हो जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि जब इसी तरह से जब हम हरि नाम करना हम शुरू करेंगे तो वो हरि नाम जो है ऑटोमेटिकली बाकी सारी चीजें अपने आप ही करवा लेगा। क्योंकि हरि नाम जो है कोई साधारण तो है नहीं। इन जब यहाँ पे जो इस जगत का साधारण सा प्रेम प्रेम जो है, जो जिसे प्रेम कहते हैं, प्यार कहते हैं, वो पूरी उसकी बुद्धि को पूरी चकरा देता है, उसके पीछे पागल हो जाते हैं। घर बार परिवार छोड़ दिया, मार कुटाई हो गई, न जाने क्या 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 चीजें हो जाती है और क्या कितनी चीजें सेक्रीफाइसेस करके यहाँ पे मिलते हैं। तो सोचो जब जगत का प्यार इतने सेक्रीफाइस मांगता है तो फिर ठाकुर जी का प्रेम क्या मांग रहा होगा। लेकिन वो भी फिर भी कृष्ण, वहां तो हमें प्रेम में करने के लिए सबसे लड़ाई झगड़ा करना पड़ता है, यहाँ तो कृष्ण खुद ही आके बताते हैं कि किस तरह से तुम्हें करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में आए, तो यानी कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में भक्त के रूप में आए और उन्होंने बताया कि मुझे तुम कैसे प्राप्त कर सकते हो। लेकिन हम फिर भी अपनी आंखें बंद करके बैठे रहते हैं कि अब भगवान भी आके नीचे उतर के भी आके बता रहे हैं कि ये भक्ति का तुम ऐसे फॉलो करोगे तो मुझ तक तुम पहुंच जाओगे। लेकिन हमें पहुंचने की जल्दी ही नहीं है क्योंकि अभी हमें हमारे हृदय में उनसे प्रेम ही नहीं है। तो इसलिए जो कर्म है, अब कर्म को भी और थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं। सकाम कर्म, सकाम कर्म क्या होते हैं, कोई बताएगा? हरे कृष्णा, कोई बताएगा? हरे कृष्णा माता जी, सकाम कर्म किसे कहते हैं? सकाम कर्म वो होते हैं जो भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए किए जाते हैं, वेरी इंद्रिय तृप्ति के लिए किए जाने हाँ, वाले कर्म तो सकाम जो कर्म। हाँ बिल्कुल ठीक। तो कहते हैं सकाम कर्म है जो कामना, अपनी कामनाओं की पूर्ति या अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए जो कर्म किए जाते हैं वो सकाम कर्म कहलाते हैं। अब यहाँ से हमारा जो है कर्मयोग की तरफ हम बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। अब कहते हैं, और फिर उसके बाद आता है एक निष्काम कर्म। निष्काम कर्म किसे कहते हैं? निष्काम कर्म वो होते हैं वैसे कर्म जो जिससे फल की कामना आसक्ति रहित नहीं होती, होके किए जाते हैं। कामना रहित वेरी गुड, नहीं, ठीक फल है। जो हम भगवान को अर्पित कर दें वह निष्काम कर्म है। अभी यहाँ पे अभी कर्म योग के बारे में बात नहीं हो रही है, सिर्फ निष्काम कर्म वो कर रहे हैं कि जहां पर फल की आकांक्षा रहित होकर कहते जहाँ हैं। पे फल की इच्छा ना हो, हाँ, जो हम क्या कर्म कर, क्या चीज? जहाँ पे मतलब मैं फल कर्म की इच्छा करने के नहीं, बदले में मतलब कोई फल की फल इच्छा रहित ना हम कर्म करें। करते हाँ, हैं। वो निस्वार्थ भाव से किए गए निष्काम कर्म। कर्म है, बिल्कुल ठीक है। तो एक हो गया सकाम कर्म और निष्काम कर्म। सकाम कर्म में अगर हम कोई भी कामना लेकर करते हैं तो हम अपने कर्म के बंधनों में हम फंसेंगे ही फंसेंगे। इस काल चक्र से कभी भी हम ऊपर उठ ही नहीं सकते, क्योंकि अपनी इंद्रियों को तृप्ति, यानी आप ये देखो कितने करोड़ों करोड़ों हमने जन्म ले लिए, क्या अभी मतलब उन करोड़ों जन्म में भी हम अभी तक भोग जो भोग रहे थे उनको भी हम अपने अपनी इंद्रियों को तृप्त नहीं कर पाए। जन्म पे जन्म, जन्म पे जन्म लेते रहे लेते रहे लेते रहे, लेकिन हमने कभी भी अभी तक तृप्त नहीं हुए। तो जब अभी करोड़ों जन्म लेके भी तृप्त नहीं हुए तो इस जन्म में भी कौन सा तृप्त हो जाएंगे। तो इसलिए कर्म, सकाम कर्म जो है हमेशा हमें संसार के बंधन में ही बांध रहेंगे, वो बंधन का ही कारण बनेगा और बंधन जो है हमें जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा के रहेंगे और हम इसी में ही घूमते रह जाएंगे। अब आते हैं यहाँ पे निष्काम कर्म। निष्काम कर्म जो होता है कि कम से कम दूसरे ये इस तरह के भी कार्य हो सकते हैं जिसमें मतलब भगवान को अभी हम ये निष्काम कर्म जो है अर्पित नहीं कर रहे, समर्पित नहीं कर रहे हैं। अभी क्या कि सिर्फ निष्काम कर रहे हैं कि ठीक है अपना किसी की सेवा कर दी तो बदले में कुछ नहीं। लेकिन निष्काम भाव में भी थोड़ा सा निष्काम होता है, लेकिन साथ में, क्योंकि निष्काम है ना तो साथ में काम भी आ गया।
कहीं ना कहीं कामना होती है कि ठीक है मैं अच्छा कर रही हूँ, तो उससे क्या होता है, मान सम्मान की भी भावना आ जाती है, या जो मैं दान करी तो भगवान भी मेरे ऊपर कृपा करेंगे, मुझे भी कुछ ना कुछ मिलेगा। तो कहीं ना कहीं वहां पर भी एक छोटी सी कामना जो है हमें वो रहती है। इसी से हमारे पाप और पुण्य बनते रहते हैं। सकाम में तो पूरी तरह से ही हमारे जो है पाप पुण्य बनते हैं और प्रारब्ध की गठरी लेके घूमते रहते हैं, और पूरे 84 लाख योनियों में हम उसी तरह से भ्रमण करते रहते हैं। निष्काम कर्म में जो है कि थोड़ा जो है, क्योंकि इसमें थोड़ा भगवान को समर्पित हुआ, क्योंकि जिन जीवों के प्रति कर रहे तो उसमें भी तो भगवान है, तो भगवान वहां से भी उस चीज को मतलब ग्रहण कर लेते हैं। यानी इनडायरेक्ट वे में भी हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो वहां पे थोड़ी बहुत, वहां पे जो हमें थोड़ी सी सुकृतियां, ये जो सुंदर कहते हैं, वैसे सुकृति का अर्थ तो सिर्फ भक्ति में ही चीजों से है, कि सुकृतियां वहीं से अर्जित होंगी जहां पर भक्ति में ही कार्य होंगे। दीपक जला दिया, तुलसी जी में जल डाल दिया, वैष्णव को प्रणाम कर दिया, कथा श्रवण कर ली, ये सब चीजों से सुकृतियां बन जाती हैं। और वो बाकी सब चीजों से हमारे पाप या पुण्य ही इकट्ठे होते हैं, अर्जित होते हैं। या कोई ऐसा हरि गुरु वैष्णव की या हम पर कृपा हो जाए, इस तरह की भी कृपा, जो क्या हेतु की कृपा हो जाए, तो उसकी बुद्धि चेंज हो जाए और वो भगवान के चरणों में लग जाए। अब यहाँ पे आता है जो ये कर्मयोग। कर्मयोग में क्या है, इन्हीं निष्काम कर्मों को जो भगवान की भक्ति, भगवान की सेवा के लिए जब हम करना शुरू कर देते हैं, तो ये क्या कहलाता है, निष्काम कर्मयोग, यानी निष्काम कर्मयोग कहलाता है। ये क्लियर हुआ यहाँ पे? अगर किसी को कुछ डाउट है यस तो मैम। पूछ सकते हैं। yes, ठीक है। हाँ जी भैया। तो ये जब हमारे यही निष्काम कर्म जब भगवान के प्रति, यानी भगवान की सेवा के लिए, भगवान की इंद्रिय तृप्तियों के लिए, या उन्हीं उपदेशों, उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए और उनकी सेवा सुख और प्रसन्नता के लिए जब हम करना शुरू कर देते हैं, तो निष्काम कर्म योग कहलाता है। तो इससे क्या होता है कि इससे हमें जो है भगवान की, हमें भगवत प्राप्ति के जो है हमारे सारे रास्ते खुल जाते हैं। कहते हैं या भगवान को समर्पित कर दिए जाते हैं। अच्छा, ये कर्मयोग का हो गया। ठीक है। जब कर्म के, कहते हैं कि जब कर्म की भक्ति से जुड़ जाती है तो वो कर्मयोग कहलाता है। अब आगे जो है ये कर्मयोग क्या करेगा, अब कर्मयोग से भी कुछ श्रेष्ठ है क्या, अब यहाँ पे ये चीज आती है। तो यहाँ पे तो कर्मयोग से भी श्रेष्ठ है निर्गुणा भक्ति, यानी भक्ति योग, है ना। निष्काम कर्म योग में, क्योंकि ये हमारे लिए बड़ा जरूरी है। क्यों है, अब जैसे यहाँ पर अर्जुन भी एक जगह ना थोड़ा सा भ्रमित हो जाते हैं। इस टॉपिक को हम थोड़ा आगे लेंगे, पहले अभी हम यहीं से लेके चलते हैं। तो यानी कर्म योग से भी श्रेष्ठ क्या है, सकाम कर्म से श्रेष्ठ क्या है, निष्काम कर्म। निष्काम कर्म से क्या है, निष्काम कर्म, कर्मयोग श्रेष्ठ है। और कर्मयोग से भी श्रेष्ठ क्या है, भक्ति योग। ये चीज यहाँ पे क्लियर हो गई। कहते हैं सकाम कर्म जो, हाँ, जो सकाम कर्म जो, हाँ, आगे भगवान क्या कहते हैं, एक जगह कहते हैं कि अगर आगे भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं कि जो निष्काम कर रहे हैं, लेकिन किसी की बुद्धि ऐसी नहीं होती है ना। तो लेकिन भगवान का क्या है, भगवान कहते हैं कि मेरा जीव जहां पर जैसे भी जिस भी अवस्था में पड़ा हुआ है ना, मैं वहीं से उठाकर उसको जो है भगवत धाम तक लेकर आऊंगा, वहीं से वो रास्ता वहां से निकालते हैं। तो यहाँ पे एक जगह आके के कृष्ण यहाँ पर कहते भी हैं कि जो निष्काम कर्म भी नहीं कर सकते, पहले तो वो कहते तुम भक्ति योग, यानी मतलब श्रेष्ठ बुद्धि मुझ में लगाकर सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, तुम सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरी शरणागति ग्रहण कर लो, इससे और मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तो वहां पर तो ये चीज कह रहे हैं। लेकिन उनको लगता है कि अगर तुम ये काम नहीं कर सकते, अगर तुम मुझे पूरी तरह से शरणागत नहीं हो सकते, मुझे समर्पित नहीं हो सकते, तो तुम एक काम करो, तुम क्या करो, निष्काम कर्म योग की तरफ प्रवृत्त हो। यानी जो भी तुम कार्य करो वो तुम मेरे लिए करो, मेरे लिए समर्पित हो गए तो तुम कर्म बंधन से जो है मुक्त हो जाओगे। तो यहाँ पर वो चीज बता रहे हैं। तो कहते हैं कि अब फिर कहते हैं कि यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम्हें, मान लो तुम निष्काम कर्म भी नहीं कर सकते, अगर तुम्हारी बुद्धि वहां पर भी इतना भी काम नहीं कर रही है, तो तुम क्या करो, सकाम कर्म करो। सकाम कर्म करके जो भी, क्योंकि और उसमें भी क्या है, जो सकाम जिनकी बुद्धि होती है, तो क्या है, भगवान ने ही जो है, ये भगवान का चराचर, जितनी भी प्रकृति सब कुछ किसका है, भगवान के। इस संसार को चलाने के लिए देवी देवता है, यानी उनके जो है अधिपति हैं। क्यों, हर एक चीज को, जैसे वायु का दे, तो भगवान ने जितनी भी चीजें बनाई है, कोई मनुष्य उनको नहीं बना सकता। चाहे वो अन्न है, चाहे वो फल है, या पशु है, दूध है, कुछ भी, कोई भी चीज है, वायु है, आकाश है, ये कोई मनुष्य नहीं बना सकता, ये सब भगवान ने बनाया है। और भगवान ने
ये सारी सृष्टि करके क्या है, सबको जो देवी देवताओं को उनके उनके जो है अधिकार करके एक उनकी जैसे एक डिपार्टमेंट, जैसे वायु का डिपार्टमेंट क्या है, वायुदेव के पास है, तो इसी तरह से सबके उनके अपने अपने प्रकोष्ठ बना दिए गए, जो वो ही हमें वो चीज प्रदान करते हैं। इंद्र जो है वर्षा प्रदान करते हैं। तो इस तरह से जो है देवताओं को ये सब चीजें दे दी गई हैं। तो जो जीव होता है अपनी कामनाओं की इच्छा की पूर्ति के लिए वो क्या कहते हैं, देवताओं को पुकारता है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, भगवान कहते हैं देवान भावयता नेनते देवा भावयन्तु वा परस्परम भावयंता श्रेय परम वात्सल्य। तो इसमें कह रहे हैं इस यज्ञ के द्वारा तुम लोग जो है ना देवताओं को प्रीति विधान करो, तुम देवताओं की पूजा करो, और कहते देवतागण जो है तुम्हें फल प्रदान करके तुम्हें प्रसन्न करेंगे और आपस में तुम्हारी प्रीति व्यवहार भी बढ़ेगा। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज जो समझने वाली है कि भगवान यहाँ पे कह तो रहे हैं कि तुम इन यानी सारे तरह के यज्ञ यानी पूजा पाठ करके तुम देवी देवताओं की पूजा करो, क्योंकि देवी देवता ही भगवान ने उनको वो सारी चीजें दे रखी हैं जो हमारी कामनाओं को पूर्ति करे, और हम उनसे इसे मांग रहे हैं। क्योंकि सकाम कहते हैं ना, जो एक ये आती है बात कि जब तक हमारे मन की यानी सकाम भावनाएं हैं, जब हमारे हृदय के अंदर जितनी भी भावनाएं हैं, जब तक अपने लिए इंद्रिय तृप्ति के लिए रहेंगे तब तक हम किसी न किसी देवी देवता के पीछे हम भागते ही रहते हैं, क्योंकि वो उनसे हमें वो प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर जो ये भगवान कह रहे हैं उन देवी देवताओं को, क्योंकि उनके इन देवताओं का भी मालिक कौन है, भगवान कृष्ण है। तो यानी अगर इनको भी कुछ दिया जाएगा तो ये ले जाके किसको देते हैं, भगवान कृष्ण को देते हैं। तो इनडायरेक्ट वे में भी यहाँ से कह रहे कि जिनको पता ही नहीं, ये किन लोगों के लिए, जिनको पता ही नहीं है कि भगवान कौन है और क्या है, उनसे हमारा क्या संबंध है, जो इस चीज को नहीं समझते हैं, उन्हीं के लिए ये है कि वो देवी देवताओं के सानिध्य में रह के अपनी सकाम अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो यज्ञ करें, पूजा करें, तपस्या करें और भगवान को वो चीजें जो अर्पित करें। और वो सारी चीजें जो है कहाँ जाके पहुंचेंगी, कहते भगवान के पास। जैसे इंद्र देवता है, अब यहाँ पे श्रीमद् भागवत में जो है इंद्र देवता का बड़ा अच्छा उदाहरण है। वहां पे वो कहते कि क्योंकि इंद्र देवता जो है वर्षा करते हैं, वहां पे कृष्ण जो है निषेध कर दिया कि जो है इंद्र की पूजा नहीं करती है कन्या। उन्होंने किनकी पूजा करवाई, गिरिराज जी की। गिरिराज जी की जब उन्होंने पूजा करवाई तो इंद्र को बड़ा गुस्सा आ गया, और उन्होंने क्योंकि वो उनके अंदर भी अहंकार आ गया, देवताओं के अंदर भी अहंकार आ जाता है कि मैं तो इस चीज का मालिक हूँ, ये मेरी पूजा नहीं कर रहे हैं, और इसलिए छोटे से बालक ने बंद कर दिया। यानी उनका अहंकार इतना बढ़ गया कि वो भगवान को भी नहीं पहचान पा रहे। जब इंद्र देवता भगवान को नहीं पहचान पा रहे तो हमारा क्या सामर्थ्य है, क्योंकि उसके लिए तो भक्ति में बुद्धि चाहिए होती है ना, प्रेम चाहिए होता है। और प्रेम जो है, जब अहंकार होता है तो प्रेम हमें नजर नहीं आता। इंद्र को अपने भगवत्ता का उनका कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही इनको प्रदान करता हूँ, वो ये भूल गए इस अहंकार में कि ये शक्ति भी उनको किसने दी है। इसी तरह से हमारा अहंकार क्या है कि ये मेरा है, मैं ही सब कुछ करता हूँ। तो यहाँ पर हमारी ये मैं और मेरापन का जो अहंकार है कि मैं हूँ सब कुछ, तो उस कारण हमें भगवान का प्रेम हमें नजर नहीं आता। तो वहां पर जो इंद्र देवता को भी नजर नहीं आया, उन्होंने अपनी खूब चला ली, लेकिन फिर भी क्या हारी हुई। कृष्ण जो है सब उनकी सारी चीजों को कह रहे कि ठीक है तू अपना पराक्रम दिखा और मैं अपना दिखाता हूँ। तो वो सब कुछ सहते रहे। वो चाहते तो इंद्र को बहुत अच्छा सा सबक सिखा सकते थे, लेकिन उन्होंने छूट दी कि तुम जितना जो कर सकते हो कर लो, फिर उसके बाद देखते हैं। तो वो जितना भी कहते बादल बरसाए, इतने तूफान लाए, सब कुछ किया, लेकिन कृष्ण क्या चुपचाप बस उस चीज का प्रतिकार करते रहे, अपना गोवर्धन उठा लिया, उनकी रक्षा कर रहे हैं, शरणागत हो उनके जो ब्रजवासियों की वो रक्षा कर रहे हैं। जब वो इंद्र देवता जब भगवान कृष्ण का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए, ब्रजवासियों का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए, तब उनको समझ में आया कि ये शक्ति भी तो मुझे भगवान तुम ही ने तो दी है। तो आके फिर वो उनसे प्रार्थना करते हैं और माफी मांगते हैं। तो जब इंद्र देवता भी इसीलिए वहां पे ये निषेध किया है। यहाँ पर ये पता लगता है कि जितनी भी जो शक्ति देवताओं को मिली हुई है वो कौन दे रहे हैं, भगवान ही दे रहे हैं। जब भगवान ही सारी देवी देवताओं को इस तरह की शक्तियां दे रहे हैं, तो हम अगर देवी देवताओं से मांगते हैं तो फिर हम कहाँ पे जाके रहेंगे। तो जब हमें ये तो हमारे बड़े सौभाग्य की बात है कि स्वयं भगवान कृष्ण का रास्ता, जब भगवान कृपा करते तभी हमें इस साधु संघ का ऐसा रास्ता मिलता है, जहाँ पे हमें ऐसा सत्संग प्राप्त होता है, जहाँ पे हमें पता होता है कि कहाँ जाना है। जब हमें पता है कि डायरेक्ट जब हम भगवान के पास हमें हरि गुरु वैष्णव, लेकिन गुरुदेव जो है वो माध्यम होते हैं। कभी भी कोई सोचे कि नहीं हमें तो भगवान कहते कि गुरु की भी क्या जरूरत है, भगवान कृष्ण को डायरेक्ट कैसे नहीं डायरेक्ट ही हम संबंध बना लेते हैं, उनसे उनकी प्रीति क्या करेंगे, कहते नहीं,
क्योंकि भगवान की सेवा करने की, भगवान श्री कृष्ण तो खुद ही कह रहे हैं श्रीमद् भागवत में कि जो गुरु को है तुम मेरा ही स्वरूप जानो, वही तो तुम्हें बताएंगे। नहीं तो कृष्ण भी क्यों गुरु धारण करते, रामचंद्र जी ने भी क्यों गुरु बनाए, उन्होंने खुद आके ये सारे आचरण करके के उनको तो किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने गुरु धारण किए। उन भगवान को क्या जरूरत है गुरु बनाने की, वो तो स्वयं ही जगत गुरु हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने गुरु बनाए। तो जब भगवान यहाँ पर आकर भी जब गुरु का धारण करते हैं तो हमारे लिए कितना अनिवार्य है गुरु। बिना गुरु के गति ही नहीं है। गुरु ही तो बताएंगे कि भगवान की प्राप्ति हमें कैसे करनी है, उनके उपदेशों का ही तो पालन करेंगे अपनी। क्योंकि आजकल के देखा जाए तो सारी कितनी सारी तिथियां ही हमें कंफ्यूज कर देती है। हर एक त्योहारी जो है कितने दो दो आ जाते हैं, कौन सी तिथि पे रखे कौन से में नहीं रखे, क्या करें क्या नहीं, दो दो जन्माष्टमी आ जाती है, कौन सी जन्माष्टमी में व्रत रखें। तो इस टाइम पे कौन निर्देश करता है, हमारे गुरुदेव दिखाते हैं, साधु संत हमें रास्ता दिखाते हैं कि तुम्हें ये वाली स्थिति का पालन करना है। तो बिना दिमाग लगाए कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, हम क्या कर देते हैं, जो हमारे गुरुदेव ने जो इंस्ट्रक्शन थे हम उसको फॉलो कर रहे हैं। और सारा जब हम गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर रहे हैं तो फिर हमें किसी से भी भयभीत या किसी से डरने की आवश्यकता नहीं हो जाती है। तो जो अब आगे जो बता रहे थे सकाम कर्म में, सकाम कर्म के जो पूरी तरह से जो उसके ऊपर डूबा हुआ होता है, तो उसको कहते हैं कि 5 तरह के पंच महायज्ञ होते हैं जो उसको करना बहुत जरूरी होता है। अगर वो इन सब चीजों का नहीं करता है पालन, इन पंच यज्ञों को पूर्ण नहीं करता है। अब यज्ञ पति भी कौन है, कृष्ण ही है। यानी यज्ञ में भी तुम जो कुछ भी करोगे तो किसको प्राप्त होगा, वो कृष्ण को ही प्राप्त होगा। ये उन लोगों के लिए, जैसे मैंने पहले बताया कि जो भगवान को जानते ही नहीं है, पहचानते नहीं है, उनके संबंध ही नहीं जानते, और देवी देवता और अपनी इंद्रियों की तृप्ति में ही लगे हुए हैं, तो अपनी इंद्रियों को भी तृप्त करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर बोला है कि अगर ऐसा भी तुम कर रहे हो तो लेकिन फिर भी तुम जो है यहाँ पर भी तुम्हें कुछ देना पड़ेगा। यानी 5 प्रकार के यज्ञ होते हैं जो उनके लिए अनिवार्य होते हैं। तो ये कहते हैं कि ये कौन से पंच महाभूत हैं, गरुड़ पुराण में कहा गया है, अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ प्रीत यज्ञस्तु तर्पणम होमो देवो बलिभातो नृत्य योगी अतिथि पूजनम। तो यहाँ पे के ये 5 बताए गए। कौन कौन से 5 है, अध्यापन यानी शिष्यों को शास्त्र का जो उपदेश देना करना ही ब्रह्म यज्ञ कहलाता है, जो सबका अनिवार्य, जो इन सब चीजों में डूबा हुआ है उसको ये यज्ञ करना आवश्यक है। पितरों के उद्देश्य तर्पण आदि करना बहुत जरूरी है। होम जो है वो देव यज्ञ है, यानी उसमें भी जब हम आहुतियां डालते हैं ना, स्वाहा स्वाहा, तो ये सब चीजें कहाँ पे, जब देवी देवताओं को जो अर्पित करते वो ले जाके कहाँ पे, यज्ञपति यानी भगवान को भी जाके वो वहीं पर जाके वो करते हैं, पहुंचा देते हैं। और जो है चौथा क्या है, बलि। बलि कहते हैं कि जैसे प्राणियों के लिए फल फूल, बलि का अर्थ यहाँ पर वो नहीं है जो हिंसात्मक होता है कि मार काट डालते हैं, कहते हैं नहीं, जो प्राणियों के लिए फल फूल जो दान स्वरूप होता है बलिभूत यज्ञ कहलाता है। और 5वां है अतिथियों का सत्कार। तभी कहते हैं, जो पुरानी कहावतें चली आ रही है ना कि अतिथियों के रूप में भगवान ही आते हैं, ये उन सब चीज उनके लिए है। ये पंचभूत जो ये 5 जो यज्ञ हैं वो करने अनिवार्य होते हैं। भगवान कहते हैं कि यदि इन 5 यज्ञों के द्वारा जो भगवान कहते हैं कि देवी देवताओं को नहीं देते हैं, या तो ये कहते हैं वो पाप की ही कमाई खाते, वो सारा पाप ही खाते हैं। यहाँ पे भगवान कहते हैं इस चीज के लिए, भगवत गीता में इसके लिए बहुत सुंदर सा श्लोक भी दिया हुआ है जहाँ पे बताते हैं कि अगर जो ये नहीं कहते वो पाप ही खाते हैं। जैसे कि अगर हम घर पे रहते हैं तो क्या देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं कि टैक्स देते हैं, होम टैक्स भी देते हैं, बिजली यूज करते हैं तो उसको भी हम बिल अदा करते हैं, हर चीज का तो बिल अदा कर रहे हैं। लेकिन भगवान ने जो हमें इतनी खूबसूरत सी दुनिया दी है, घर परिवार दिया है, ये शरीर दिया है, सब कुछ दिया है, और कहते हैं कि फ्री ऑफ ऑक्सीजन दी है, इतना बड़ा आकाश दिया है, सब कुछ तो दिया है। तो और इन सब चीजों की हम कीमत के इसमें क्या अदा कर रहे हैं, वहां पर भी हम भगवान के लिए ना करके अपनी ही इंद्रियों को तृप्ति करते जा रहे हैं। यानी जो देवताओं से अपने इंद्रिय तृप्तों का ही लेते रहते हैं और भगवान को कुछ भी समर्पित नहीं करते, तो वो पाप ही खा रहे हैं। तो वो घोर अंधकार में ऐसी जगह जाके डूबते हैं जहां से निकलना बड़ा बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसी तरह से अब क्या हो गया, कर्म है, अकर्म है, विकर्म है, और फिर उसमें भी सकाम कर्म है, निष्काम कर्म है, फिर भक्ति योग है। तो इन सब चीजों में भ्रमित हो जाए कि हमें करना क्या है, किस तरह से करें, भक्ति योग का पालन करें या हम निष्काम कर्म योग का पालन करें। भक्ति योग में तो क्या हो गया कि जाके भगवान के शरणागत होकर, और हम भगवान में कोई ही निमित्त बना के बस उन्हीं के चरणों में शरणागत होके भजन पूजन में जाके लग जाते हैं, संसार से वैराग्य लिया
और भगवान का भजन पूजन हम कर रहे हैं। तो इसमें से मेरे लिए श्रेष्ठ क्या है, क्योंकि मेरी कौन सी स्थिति है, कैसा, कि हमें तो कुछ पता नहीं है, तो किस तरह से करना है कैसे नहीं करना ये हमें पता नहीं है। तो जैसे अर्जुन भी भ्रमित हो जाते हैं वहां पर, क्योंकि जब वो कहते हैं कि एक तरह से कृष्ण जो है अर्जुन को क्या कह रहे हैं कि तुम युद्ध करो, और तुम्हें कहते कि युद्ध करो, और दूसरा वहां पे आज्ञा दे रहे हैं कि तुम युद्ध करो, ये तुम्हारे जो लोग भी बैठे हैं तुम्हारा करना ही कर्तव्य है। तो और कहते हैं कि तुम निष्काम कर्म होके इसमें जो है युद्ध करो। और कहते हैं कि फिर उनको ये भी उपदेश देते, भक्ति योग के बारे में भी बताते हैं कि जो मेरे कर्म सर्वधर्म धर्मान् परित्यज्य में करके सारे धर्मों को छोड़कर तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तो यहाँ पे जो अर्जुन है वो भ्रमित हो रहे हैं कि कभी तो कहते हो कि कर्म श्रेष्ठ करो, फिर उससे कहते हो उससे भी श्रेष्ठ फिर कर्म योग है, फिर उससे कहते हो उससे भी श्रेष्ठ है भक्ति योग है। जब भक्ति योगी ही भगवान, मतलब भगवान को प्राप्ति करना ही और भक्ति करना ही जो सर्वश्रेष्ठ गुण है, यह लक्ष्य है हमारा, तो तुम मुझे इसमें क्यों इसमें कहते हैं कि युद्ध में लगा रहे हो। तो वहां पे कृष्ण क्या कह रहे हैं, तो इसी तरह से परेशान होकर वो क्या कहते हैं, व्यामिश्रेव वाक्येन बुद्धि मोहे सीव में तदेकम बहु निश्चित एन श्रद्धे अहम आनुसुम याम। तो कहते कि आपनुयाम। तो यहाँ पे भगवान से क्या कहते हैं कि जब वामिश्रेण का कि आपने इतनी सारी बातें बता दी हैं तो मैं तो कंफ्यूज हो गया हूँ कि क्या मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है, मुझे नहीं पता चल रहा। तो कृपा करके आप मुझे जो है निश्चय करके बताओ कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है। तो यहाँ पे कहते हैं, भगवान क्या कहते हैं, लोके अस्मिन् द्विविद्या निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नद ज्ञान योगेन संख्या नाम कर्म योगेन योगी नाम। तो यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं कि जो आत्म साक्षात्कार करने वाले होते हैं ना, दो तरह के लोग होते हैं, दो तरह की जीव होती हैं, उनकी दो तरह की निष्ठा होती है। एक निष्ठा होती है ज्ञान में, और दूसरी होती है भक्ति में। जो ज्ञान के ऊपर, जो ज्ञान का आलंबन लेकर जो भक्ति को प्राप्त करने या भगवत को प्राप्त करने का या आत्म साक्षात करने का जो करते हैं, क्योंकि ज्ञानियों की जो चित्त वृत्ति होती है वो शुद्ध होती है, तो वो भगवान में ध्यान लगा के अपने मन को कंट्रोल करके आगे बढ़ते हैं और भगवत प्राप्ति करने का प्रयास करते हैं। और वहां पे जो दूसरे लोग होते हैं वो कहते हैं कि कर्म योग में आके, यानी भक्ति में आके बुद्धि जो है अपनी बुद्धि को लगा के अपने मन को कंट्रोल करके और अपने सारे कर्मों को भगवान के चरणों में समर्पित करके वो आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो जब इस तरह से जब वो आगे बढ़ते हैं तो अब इन दोनों में भी जो है वहां पर भी कंफ्यूजन है कि कौन सा क्या श्रेष्ठ है। तो कि मतलब ज्ञानी श्रेष्ठ हो गए या भक्ति श्रेष्ठ हो। तो भगवान कहते हैं कि ज्ञानी, और कहते हैं कि अभी ये जो यहाँ पे दो विद्या का बताया ना, लोके अस्मिन् दो विद्या निष्ठा, दो प्रकार की निष्ठा होती है, एक ज्ञान में होती है और एक भक्ति में होती है। तो कह रहे हैं कि मैंने बोला दो प्रकार की निष्ठा होती है, लेकिन यहाँ पे अंतर क्या है दोनों में, कि दोनों एक ही है, बस दशा का फर्क है। यानी कहते हैं कि जो ज्ञान में होते हैं वहां पे चित्त शुद्धि हो चुकी होती है और वो आगे आत्म साक्षात करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जिनका अशुद्ध मन है, अभी उनकी चित्त वृत्ति जिनकी शुद्ध नहीं हुई है, उनका क्या कर्तव्य है, वो किस तरह से करेंगे। तो जिनकी वृत्ति जो शुद्ध नहीं हुई है, वो उनके लिए क्या काम है कि वो अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करते हुए चले। तो यहीं पर ही जो है अर्जुन को वो बता रहे हैं कि अब अर्जुन है, अर्जुन के माध्यम से हमें ही शिक्षा दे रहे हैं। क्योंकि अर्जुन की भी कैसी बुद्धि, जैसे अर्जुन कह रहा था कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं चले जाता, मतलब ये खून का पूरा खेल मैं क्यों खेलूं, इससे अच्छा तो मैं इन सब चीजों को छोड़ के वन में जाकर जो है मैं भिक्षा मांग के भी रोटी खा लूंगा। तो वहां पे कृष्ण क्या कह रहे, नहीं। अगर वो भी, और जब भक्ति योग के बारे में बताते हैं तो वो वहां पर कहते हैं कि तो जब भक्ति ही करना ही मेरा परम लक्ष्य है तो फिर मैं युद्ध क्यों करूं। तो वो क्या कहते हैं यहाँ पर, कृष्ण कहते हैं कि जब तक चित्त शुद्धि नहीं होती है तब तक हमें सब कुछ छोड़ छाड़ के जाने का अधिकार नहीं है। अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। क्योंकि अगर कहते कि अगर उसकी शुद्ध चित्ती होती और मैं और मेरा का वो मतलब देहात्म बुद्धि नहीं होती, तो अर्जुन जो है, अर्जुन के सामने उनको वो अपना पूरा परिवार नजर आ रहा है कि मेरे पितामह है, मेरे गुरुदेव हैं, मेरे भाइयों के सारे पुत्र हैं, तो इन सबको मैं कैसे मारूं। अभी यहाँ पे देहात्म बुद्धि का नहीं कि मेरे और मेरा है, ये मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे ही वे। अगर कोई और खड़ा होता तो क्या अर्जुन सोचते कि युद्ध करने से पहले कि मैं इनको मारूं कि ना मारूं।
उनके मोह, क्योंकि अपने उनको मोह ने घेर लिया कि ये मेरे हैं। तो यहाँ पे क्या भगवान कह रहे हैं, जिनकी चित्त जो वृत्ति है जो शुद्ध नहीं हुई है और जिनके देहात्म बुद्धि है, उनका वर्णाश्रम धर्म का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। तो हमारी स्थिति भी कुछ ऐसी ही है। किस तरह की है कि यहाँ पर अभी हम ग्रस्त में हैं और अभी हमारे चित्त जो है शुद्ध नहीं हुआ है, काम, देश, ईर्ष्या, ये सब कुछ हमारे हृदय में भरी पड़ी हुई है। तो अभी हम शुद्ध तो हुए नहीं है, तो हमारा क्या, वर्णाश्रम धर्म का पालन, यानी जहां पर है, जैसे भी है, जिस भी अवस्था में, वहीं पे रहकर अभी हमें भगवान का जो है पालन करना चाहिए। और वर्णाश्रम धर्म का भी सबके अपने अपने जो वर्णाश्रम धर्म का जितने भी उपदेश लिखे गए या जो भी नियम बनाए गए हैं वो भगवान के द्वारा बनाए गए हैं। तो हम एक तरह से वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हैं, यानी भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं, और जो भी कर्म कर रहे हैं वो भगवान को समर्पित करते हैं। तो धीरे धीरे जो है हमारी उन्नति होती जाती है। तो एक और श्लोक आता है जिसमें भगवान कहते हैं, अगर हाँ किस तरह से, अगर चलो इसको आगे बताएंगे। तो एक श्लोक में कहते हैं, तस्मात् असत्वत श्लोक में कहते हैं, यानी तीसरा अध्याय की 19वां श्लोक है, जिसमें क्या, निष्काम से चित्त शुद्धि होती है, और चित्त शुद्धि से क्या होता है, ज्ञान का उदय होता है, और ज्ञान लाभ करके जो साधक जो है पूरे से मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस श्लोक में वो यही बता रहे हैं कि निष्काम से क्या, चित्त शुद्धि होती है। निष्काम भाव धीरे धीरे से जो भी हम जो वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए, यानी गृहस्थ आश्रम का जो भी जिस संन्यास आश्रम का अलग है, जैसे क्षत्रिय कहते हैं ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो सब अपने अपने वर्णाश्रम धर्म का जो पालन करते हैं और अपने जो भी निष्काम भाव से जो भी कार्य करते हैं, किस करके करें कि निष्काम भाव से करें, और वो निष्काम कर्म जो है हम भगवान को समर्पित कर रहे हैं, उससे हमारी धीरे धीरे चित्त शुद्धि हो जाएगी। जब चित्त शुद्ध होने लग जाएगा तो क्या, हमें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा कि मैं कौन हूँ, मेरी आत्मा क्या है, मैं कौन हूँ, भगवान का विभिन्न अंश है, मेरा जो कर्तव्य क्या है, भगवान की सेवा करना। यानी जब हमें भगवान के बारे में पता लग जाएगा, जब हमें ज्ञान हो जाएगा, तो वो उस ज्ञान को लाभ करके वो धीरे धीरे भगवान के प्रति बढ़ता चला जाएगा, और अंत में क्या है, उसको मोक्ष की प्राप्ति कर लेगा। तो कहते हैं, श्री भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं कि कर्म करते करते कर्मयोग की परिपक्व अवस्था, अभी हम कर्मयोग के बारे में ही सारी चीजें जान रहे हैं और समझ रहे हैं, तो कह रहे हैं कि निष्काम कर्मयोग करते करते कि जब परिपक्व अवस्था आ जाएगी, अभी तो क्या हम शरणागत हैं, जो भी काम है भगवान के निमित्त होकर ही कर रहे हैं, अभी कहीं ना कहीं अभी हमारा पूरी तरह चित्त जो है शुद्ध नहीं हुआ, लेकिन ये निष्काम कर्मयोग करते करते हमारा जो चित्त पूरी तरह से है, पूरी तरह से ही शुद्ध हो जाएगा। अभी जितने परिमाण में शुद्ध होता है उतने परिमाण में हमें अनुभूति और हमें इन सब चीजों का ज्ञान होता है। क्या हुआ, कोई कुछ बोलना चाहता है बीच में? हरे कृष्णा। चलो, तो कहते कि जब तक जो है धीरे धीरे जैसे हमारा चित्त शुद्धि जो है जिस तरह से बढ़ती जाएगी, तो उस तरह की जब कर्मयोग की परिपक्व अवस्था हो जाएगी, यानी जब हमारी चित्त जो है पूरी तरह से शुद्ध हो जाएगा, तब हमें मोक्ष यानी भगवत की प्राप्ति हो जाएगी, हमें भगवान का जो है मिल जाएगा। ये भक्ति विनोद ठाकुर जी मोक्ष का जो है इस तरह से मोक्ष के बारे में ये उनका कहना है। तो कहते हैं ना कि भगवान यहाँ पर अपना उदाहरण भी देते हैं कि जैसे भगवान को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन वो फिर भी सारे जब यहाँ पर धरातल में आते हैं, अवतार ग्रहण करते हैं, तो अपने सारे नियमित कर्मों को वो करते हैं। और ये तीसरे अध्याय के 22वें श्लोक में भगवान ने ये कहा है कि वहां पे वो खुद कहते हैं कि मुझे तो किसी भी चीज की कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, चाहे मैं शास्त्रों के उपदेश का कोई कार्य करूं या ना करूं, मैं किसी भी नियम में बंधा हुआ नहीं हूं, लेकिन मैं फिर भी करता हूं, क्योंकि मुझे देखकर जो है, जब मैंने अवतार लिया है तो जो कुछ भी मैं करूंगा तो मुझे देख के दूसरे जो शिक्षा देते हैं तो उनको देख के ही करेंगे। तो जैसे एक उदाहरण हम और लेते हैं जनक महाराज जी का। जनक महाराज जी तो क्या, वो सिद्ध पुरुष थे। जनक महाराज जी तो थे, तो वो सिद्ध पुरुष, उनको किसी भी तरह नियम के, वेदों के, उपनिषदों के जो उपदेश दिए गए, उनको किसी भी नियम में बंद कर रहने की आवश्यकता नहीं थी, पर फिर भी वो अपने सारे नियम ध्यम पूरी तरह से करते थे, क्योंकि वो एक राजा थे। राजा के जो कर्तव्य हैं उनको करते थे। वो क्यों करते थे? ताकि जो है दूसरों को शिक्षा प्रदान करने के लिए भी कभी उन सब चीजों का पालन हमें करना पड़ता है। तो इसी तरह से जो हमारे जैसे गुरुदेव हैं या हमारे जो वैष्णव हैं, जो सिद्ध पुरुष हैं,
उनको किसी भी चीज को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती। शास्त्रों में जो भी चीजें बताई हैं, नियम धियम जो भी बताए, उनको करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो उसी में ही समाधिस्थ होते हैं। लेकिन फिर भी उनके आचार व्यवहार को देख के वो जीवों को शिक्षा देते हैं जो उनके अंतर्गत हैं, तो उनको देखकर ही हम आचरण करते हैं और फिर हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो इसी तरह से भगवान कहते हैं कि मेरे ऊपर विश्वास रख कर मेरे आदेशों का पालन करते हुए और सारे जो निष्काम कर्म जो है सब जो है मुझे समर्पित करोगे, तो तुम सारे सकाम बंधन कर्मों से जो है मुक्त हो जाओगे। ये भगवान को जो है ये तीसरे श्लोक में उसमें कहते हैं, तीसरे अध्याय में एक श्लोक है उसमें ये कह रहे हैं। तो यहाँ पर एक चीज तो ये बता दी कि तुम भगवान अब बार बार हमें कर्म योग की तरफ ही प्रेरित करें, क्योंकि अभी हमारा चित्त जो है शुद्ध नहीं हुआ है। और ज्ञानी जो है, जैसे जो पहले एक जो निष्ठा के बारे में बताया था, एक तो बहुत टाइम हो गया है, बस 5-10 मिनट और लेके आप लोगों को कोई जल्दी तो नहीं है? हरे कृष्णा, सिर्फ थोड़ा सा ही रह गया है। नहीं, हरे ठीक है, कृष्णा, ठीक है। ठीक है। नहीं दीदी, अच्छा लग रहा है। तो कहते हैं अच्छा, चलिए ठीक है। माता जी एक सवाल है मेरा। हाँ जी, चलिए बताइए, पहले आपके सवाल बताइए। हरे कृष्णा, क्या सवाल है? हरे कृष्णा, हाँ जी माता जी, हरे आवाज कृष्णा। नहीं आ रही। हरे हाँ कृष्णा। जी, हाँ जी। मैं ये कह रहा हूँ हमारा जो चित्त है वो निष्काम कर्म से शुद्ध होगा ना? पर क्या चीज? हमारा जो चित्त है वो तो निष्काम कर्म से शुद्ध होगा, आप बता रहे हैं। हाँ परंतु जी। हमारा उसमें बहुत टाइम लग जाएगा इस हिसाब से, तो जैसा आप बता रहे हैं। प्रभु जी, आपकी आवाज इतनी धीमी आ रही है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या पूछ रहे हो। मैं कह रहा हूँ माता जी, अब आ रही है आवाज? हाँ, अब आ रही है। मैं ये कह रहा हूँ हमारा जो चित्त है हम्म उसको शुद्ध करने में तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि हमें निष्काम कर्म के अंदर हमारे ऐसे तो जन्म ही निकल जाएगा पूरा। कोई हाँ, ऐसा तरीका चलो, नहीं है कि हमारा चित्त जल्दी से शुद्ध हो जाए? वेरी गुड, टाइम। बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। देखो, क्यों नहीं है? कहते कि निष्काम कर्म करते करते अब आपके मन में ये जो जिज्ञासा आई है ना कि कुछ ऐसा करके ऐसे करते करते तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो जो जैसे अगर आप भगवत प्राप्ति करनी है, तो पहले तो हमने गुरु धारण के लिए इसके लिए भी क्या करेंगे, क्योंकि नियमों को कुछ तो हमें पालन करना पड़ेगा। गुरुदेव के पास गए, हरि नाम लिया, दीक्षा ले लिया, और जो गुरुदेव देव कर रहे हैं उस तरह से करना है, जिस तरह से बताया जा रहा है कि हरि नाम आपको ऐसे ऐसे करना है। तो उनके उपदेशों का पालन करते करते हमारे जो जितनी तीव्रता के साथ, कहते हैं ना, जितना ज्यादा रगड़ेंगे, चेतो दर्पण मार्जनम में क्या बोलते हैं, चित्त को जितना रगड़ेंगे, हरि नाम करने से क्या होता है कि हमारा चित्त का मार्जन हो जाता है। जब वहां पर एक जन्म में कहते कि अभी उनका हमने महाराज जी का लिया था ना, जिन्होंने मृत्यु से पहले कुछ क्षणों में भगवत प्राप्ति कर ली थी। तो वो शरणागत का भाव ही है बस, कि किस तरह से हमारा समर्पण, कितनी उत्कंठा कितनी है भगवान को प्राप्त करने की। जो हरि नाम बताया जा रहा है उसमें कितना आवेश है, कितना उसे कहते हैं ना, अग्नि में जितना घी डालोगे उतनी ही अग्नि प्रज्वलित होगी। तो जितना आपके हृदय में अगर उत्कंठा होगी प्राप्त करने की, जितना ममत्व होगा प्रीति करने के लिए, उतना ही कथा श्रवण से ही प्रीति जागेगी। अब जैसे रुक्मणी जी हैं, रुक्मणी जी का क्या होता है कि वो नारद जी से भगवान की लीलाएं कथाएं सुनती थी, उनको सुनते सुनते ही कृष्ण से प्रेम हो गया। तो इसलिए भगवान की लीलाओं, कथाओं और नाम में बहुत शक्ति है। अगर उनको हम कहते हैं ना, पहले अगर प्रेम नहीं होता तो प्रार्थनाओं में बड़ा बल होता है कि हे कृष्ण नाम, मेरा तो मन तुम में लगता ही नहीं है, तुम्हें तो तुम्हारा नाम तो बड़ा मीठा है, लेकिन मुझे तो बड़ा कड़वा लगता है, अगर एक ही नाम ले तो मुझे तो नींद आ जाती है। तो इस तरह से उनसे प्रार्थना कर करके करेंगे तो भगवान भी हम पर कृपा करेंगे। वो जो नाम प्रभु हैं, जब हमारे कृपा करेंगे तो अपने आप ही हमारे चित्त शुद्धि कब हो जाएगी और हमें पता भी नहीं चलेगा। चित्त शुद्ध होते होते जब हरि नाम करो तो कि आंखों से ये जो आंसू स्वयं ही गिरने लग जाएंगे। फिर जब गिरने लग जाएंगे तो उसका कितना आनंद की अनुभूति होगी, ये धीरे धीरे आपको स्वयं ही जान जाएंगे जब इस इसके लिए तरह की शास्त्र उत्कंठा पढ़ना जाए। तो जरूरी नहीं ना? नहीं, इसके हमारे लिए पास इतना शास्त्र टाइम पढ़ने नहीं की है। कोई जरूरत नहीं है। ये हमें शास्त्रों के मन, लिए भी कहते वचन हैं और कि कर्म से। हाँ, स्थिर रहना पड़ेगा ना, ये शास्त्रों का हमें, लेकिन कथा श्रवण हमें ये करना जानना जरूरी है। अगर शास्त्रों के बारे में या जो उपनिषद या जो भी जो बताया गया है तो हमारे भ्रमित होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। मान लो अगर जो भी कुछ शास्त्रों में जो चीज बताई गई है, जैसे भगवान के ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह नादि राधि गोविंद सर्व कारण कारणम, यहाँ पे बताया कि जो भगवान कौन है, श्री कृष्ण ही है। अब यहाँ पर हमें तो चलो बता दिया,
कहते हैं अभी सिर्फ किसी ने, हमने शास्त्रों में से प्रमाण नहीं लिया, बस वैसे ही मान लिया, किसी ने हमें बोला कि भगवान कृष्ण ही जो है वो ही भगवान है, बाकी सब देवी देवता है, लेकिन जो भगवान है वो कृष्ण है। अब कहीं हम ब्रह्म कुमारी में गए, वहां पर हमें कुछ और चीज समझाई गई, बताई गई, तो वहां से अब हमें कैसे पता चलेगा वो सच बोल रही है, जो मैंने सुना है वो सच है। इसलिए हमें शास्त्रों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, उससे हमारी नींव पक्की होती है। अगर मुझे पता होगा कि कहते हैं कि शास्त्रों से प्रमाण लिए हुए हैं कि ये जो श्लोक बोल रहे हैं कि तो ब्रह्मा जी, ये वाला जो श्लोक कौन बोल रहा है, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, जो सृष्टि के रचयिता है, जो सृष्टि के रचयिता है, तो भगवान ब्रह्मा जी से तो बढ़कर मेरी बुद्धि नहीं हो सकती। जब वो खुद कह रहे हैं कि ईश्वर कौन है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, कृष्ण ही जो है ईश्वर के ईश्वर कौन है, कृष्ण। जब ब्रह्मा जी कह रहे हैं तो मुझे इस चीज के ऊपर विश्वास हो जाएगा शास्त्रों में से जान के कि नहीं, ये तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, यानी ये परम सत्य है। और वो खुद ही कह रहे हैं कि जो भी शास्त्र वगैरह सब ये कहा भगवान के उसमें श्वास में से ही प्रकट हुए हैं, तो इन सब चीजों को झुटलाया नहीं जा सकता। इसलिए हमें शास्त्रों का ज्ञान होना जरूरी है, तो ताकि हम कहीं भटके नहीं। जब एक स्थिर बुद्धि हो जाएगी ना कि चाहे कृष्ण है, चाहे वो छोटे हैं बड़े हैं कैसे भी है, चाहे वो मेरी सुनते हैं नहीं सुनते, लेकिन ये फिर भी मेरे ही हैं, अगर ऐसी बुद्धि आ जाएगी तब उसकी भी जरूरत नहीं है, कि तुम्हें कोई भटका ही नहीं सकता। जैसे हमारे संसार में किसी से प्रेम हो जाता है, और किसी लड़के को लड़की से हो गया या लड़की को किसी लड़के से हो गया, उसको माँ बाप समझाते रहते हैं, अरे ये तेरे लायक नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, तेरे काम नहीं आएगा, या तेरा जो भी तेरी जरूरत है वो उनको नहीं पूरी कर पाएगा। तो ये चीजें हमें समझ में आती है, नहीं आती। क्यों? क्योंकि बस मुझे यही चाहिए, मुझे इससे प्रेम है तो प्रेम है, तो वो जैसा भी है हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसी तरह से शास्त्रों को वहां पर हम इन सब चीजों को इग्नोर कर सकते हैं जहां पर इस तरह की बिल्कुल स्थिर बुद्धि आ जाए, इतनी दृढ़ता आ जाए कि नहीं, ये कृष्ण चाहे जैसे भी है, बस मुझे उनसे प्रेम है, चाहे मुझे दें या ना दें, अच्छी तरह से रखें या ना रखें, मेरी सुने या ना सुने, मैं फिर भी इनसे प्रेम करूंगी ही करूंगी। जब इस तरह की बुद्धि आ जाए तब हमें फिर शास्त्रों की तरफ जाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि जिनके प्रति हमारा जो प्रेम, वो प्रेम ही आपको इतना आगे ले जाता है कि तो सारे शास्त्र अपने हृदय में खुद ही प्रकाशित हो जाते हैं। लेकिन ये भी बिना हरि गुरु वैष्णव की कृपा के बगैर संभव नहीं है। तो इस चीज को लेके हम यहाँ पे मतलब अब अपनी क्लास को यहीं पे खत्म करती हूँ, क्योंकि यहाँ पर अब जो है कि अभी हम अहंकार वश जो है अपने आप को ही कर्ता मानते हैं, भगवान को नहीं समझ पाते हैं। तो इसलिए भगवान ने क्या, कर्म योग के ही द्वारा ही हमें आगे बढ़ने का निर्देश दिया है कि हमें भगवान के ऊपर, हरि गुरु वैष्णव पर दृढ़ विश्वास रख कर आगे बढ़ना है। सर्कमस्टांसेस चाहे कैसे भी आ जाए, वो हमारे अपने कर्मों का है। कोई भी सुख दुख आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो हमारे अपने कर्मों के फल है, हमें स्वयं ही तो भोगने हैं। इसमें भगवान का क्या लेना देना, वो तो वहां से हमें निकालने का प्रयास ही कर रहे हैं ना। तो भगवान की भक्ति और अपने सुख दुख को अलग रखो, यानी अपनी जो जिंदगी है वो एक अलग है और भक्ति जो है वो अलग है। भक्ति तो सुखद मार्ग है। जो तपता हुआ जीव जो है ना, संसार दावानल है, वो तो हमें आग से जलाएगा ही जल। संसार में रह रहे हैं तो जलेंगे भी सही, लेकिन भक्ति से वो इतनी ठंडी ठंडी फुहार आएगी ना कि जो ये संसार दावानल की जो आग है ना, आपको जला नहीं पाएगी। जैसे प्रहलाद महाराज जी अग्नि में तो बैठे थे, लेकिन अग्नि उनका कुछ बिगाड़ नहीं पा रही थी। तो इसी तरह से जब दृढ़ बुद्धि के साथ भगवान के शरणागत होकर हम भजन करेंगे और अपने सारे कर्मों को, जो भगवान को कर्म योग की तरफ हम बढ़ेंगे, तो ये संसार दावानल हमें कितना भी जलाए, लेकिन वो हमें जला नहीं पाएगा। इन्हीं शब्दों को सब लेके मैं अब यहाँ पे जो है कथा को विराम देती हूँ। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। अगर इस चीज से रिलेटेड अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी माता जी, मैं ये पूछ रहा था कि अगर सपोज करो कि हमारा भगवान से बहुत प्रेम है, हमारा प्रेम हम और हमारी जो चित्त है वो शुद्ध हो गया, तो लेखा नहीं हो सकता? लेखा क्या मतलब, मैं समझी लेखा नहीं। जो लिखा है, जो हमारे लिए हमारे प्रारंभ में लिखा है, हाँ, वो मिट नहीं सकता? वो तो कब के मिट जाएंगे प्रभु जी। जब जैसे ही आपका चित्त शुद्ध होगा और भगवान से जहां प्रेम की अनुभूति होने लग जाएगी, तो वो प्रारब्ध तो तुम्हारे तब कब के ही खत्म हो जाएंगे। अनर्थग्रस्त जो जीवन है वो सब खत्म हो जाता है। फिर तो भक्त और भगवान जो है आपसी आस्वादन करते हैं एक दूसरे के प्रेम का। भक्त जो है भगवान के प्रेम का आस्वादन करता है, और जो है भगवान जो है भक्त के प्रेम का आस्वादन करते हैं। वहां तो फिर प्रेम की लड़ाई चलती है। ये अनर्थग्रस्त जीवन तो बहुत पीछे छूट जाता है।
ये फिर तो उस हमें पता भी नहीं चलेगा कब छूट गया। इसलिए हमें अनर्थों को छोड़ने या इनसे प्रयास करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम सीधा सीधा जो हमें चलते रहे भक्ति के रास्ते में, स्टेप बाय स्टेप हम धीरे धीरे चलते रहेंगे, वो स्वतः ही सारी चीजें छूट जाती हैं। जैसे कि हमें मंदिर जाना है, तो मंदिर के रास्ते में जो भी रोड़े, पत्थर, पहाड़ वगैरह, नदी नाले, जो कुछ भी आता है, वो हम चलते जाते हैं, वो पीछे छूटते चले जाते हैं। इसी तरह से एक दृढ़ निश्चय के साथ जब भक्ति में हम आगे बढ़ते हैं, तो जितने भी अनर्थग्रस्त या जो भी रोड़े आते हैं, ये धीरे धीरे सोते हैं, ये अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। इनके लिए हम स्पेशल कोई एफर्ट्स हमें नहीं करने पड़ते कि ये खत्म हो जाएंगे तब हम आगे बढ़। हमें तो आगे बढ़ना है, जो बीच में आ रहा है आने दो, अपने आप चला जाएगा। यानी भगवान से हमारा जितना प्रेम बढ़ेगा उतनी हमारे में अनुभूतियां भी तो होंगी हमें फिर। बिल्कुल बिल्कुल अनुभूतियां होंगी। और अपनी परेशानियों की तरफ तो ध्यान ही नहीं जाएगा, बिल्कुल ध्यान नहीं जाएगा वहां पर कि क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, क्या, क्योंकि हमारा निशाना तो कोई और है। तो बस जी जो कहते हैं, जो हमारा लक्ष्य अगर हम साध लेंगे ना, लक्ष्य ही साधने में हमें टाइम लग जाता है। जिस दिन लक्ष्य हमने साध लिया कि बस पाना है तो पाना है, जैसे डिटर्मिनेशन कहते हैं कि कृष्ण को पाना ही है, राधा रानी और कृष्ण की सेवा की प्राप्ति मुझे करनी ही करनी है, और मुझे किसी और जन्म में नहीं, इसी जन्म में। अगर इसी जन्म में इतनी दृढ़ता के साथ आगे बढ़ेंगे तो कहीं तो पहुंचेंगे ही हम जरूर। जैसे अर्जुन ने चिड़िया की आंखें देखी थी जब उसने तीर बिल्कुल। छोड़ा था। तो हमें भी सिर्फ राधा कृष्ण की सेवा ही देखनी है कि मुझे तो कृष्ण ही मेरे हैं, बाकी तो कोई और कोई है ही नहीं। हरि गुरु वैष्णव ही मेरे, और इनकी सेवा ही करना मेरा परम कर्तव्य है। तो जहां पर है, जैसे भी जीव से प्रियोरिटी की बात है, अगर प्रियोरिटी सबसे पहले हरि गुरु वैष्णव की सेवा आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली बाकी सब चीजें जो है पीछे होती चली जाएंगी, है ना। चलिए, ये और सब किसी बात। का कोई प्रश्न? यहाँ पे तो कहते सुबल सखा प्रभु जी के पास भी उन्होंने क्वेश्चन आंसर तैयार किए थे, लेकिन क्लास ही बहुत लेट हो गई है, तो शायद बीच में कोई सेशन रखेंगे वो, तो फिर और भी जानेंगे हम इन सब चीजों के बारे में। और तो किसी का कोई प्रश्न नहीं है? जी हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत। जी दीदी, सुबल सखा दास बोल रहा हूँ, कैसे हैं आप? हाँ जी प्रभु जी। जी आपने बहुत सुंदर कथा दी, इतनी सुंदर कथा, सबको एकदम मंत्र मुक्त करके रखा हुआ है आपने, बहुत अच्छा। नहीं प्रभु जी, गुरुदेव की कृपा से आज तो मेरे को लग रहा था कि पता नहीं मैं जिस स्थिति में बैठी हुई थी, मुझे लग रहा था पता नहीं कहाँ तक कैसे, लेकिन गुरुदेव ने बड़ी कृपा की है कि मैं जी आप लोगों की तरह कुछ सेवा कर पाई है। गुरुदेव जी ने ही करवाया जो भी करवाया प्रभु जी। और दीदी, दो कैमरे की सब हमारे ओपन करके तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता है, पर फिर भी हो गया। जी बहुत प्रेरणादायक रहा आज का जो सेशन है। दीदी कुछ लोगों ने अपने हाथ उठाए हुए हैं, अगर हाँ आपके जी। पास 5 मिनट हैं तो हम उनसे बात हाँ कर हाँ, मेरे सकते हैं। पास टाइम ही टाइम है, क्योंकि यहाँ पे बैठी हूँ तो मेरे पास इतना ज्यादा कुछ वो नहीं है। जहाँ ठीक, मैं बैठी हूँ वहां पे मेरे पास टाइम ही है अभी। जी थैंक यू दीदी, धन्यवाद। हाँ जी। अरविंद प्रभु जी, आप क्वेश्चन, आपने हैंड रेज किया हुआ है, आप दीदी से बात अभी कीजिए। कहाँ पर हैं आप? अच्छा एक चलो मैं आपको एक चीज बड़ी अच्छी, चलो मैं यहाँ पर इस वक्त हॉस्पिटल में हूँ, और कहते कि ये चीज मैंने इसलिए आपको बताया कि यहाँ पर जो कहते ना हरि गुरु वैष्णव जो है, कभी भी अपने कहते हमारा साथ नहीं छोड़ते, और जीव जहां पर जिस अवस्था में पड़ा होता है, तो वो मुझे ना अपनी ही आवाज सुनाई पड़ रही है, आप म्यूट कर लो, ये बड़ा ही प्रेरणादायक है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ अभी। तो यहाँ पर जो हॉस्पिटल में आई थी, तो मुझे ना एक मतलब बेटी को एडमिट किया था, तो मुझे रूम चाहिए था। मुझे लग रहा था कि मैं फिर क्लास कैसे करूंगी और मिस होती रहेंगी, क्योंकि मुझे यहाँ पे काफी देर तक, दिनों तक रुकना था। तो मुझे लगा कि एक सेपरेट रूम मिल जाएगा तो वहां पर मैं कथा भी कर पाऊंगी। तो जो रूम के लिए बैठी थी, वहां पर एक लेडी आई थी, मैं हरिनाम मतलब हरिनाम कर रही थी, तो एक लेडी मेरे पास आके बैठ गई और उसने बोला कि मतलब नाव को देखती जा रही थी, माला को देखती जा रही थी। तो फिर उसने मेरे से पूछा कि ये आप क्या कर रहे हो, तो मैंने उसको बताया कि हरि नाम कर रही हूँ और ऐसे ऐसे है। तो वो फिर कहते कि अच्छा, तो कहते कि और क्या नाम मंत्र करते हो, तो क्वेरी करने लगी। तो उसको मैंने समझाना, थोड़ा सा बताना शुरू किया। फिर उसके बाद वो रो पड़ी। तो मैंने उससे पूछा कि तुम यहाँ पर कैसे आई हो, तो उसने बताया कि मेरा जो है, कहते मेरा बेटा जो है लास्ट स्टेज पे है, उसको ब्लड कैंसर है, और डॉक्टर ने उसको जवाब दे दिया है। तो वो इतना बिलख रही थी और रो रही थी। उस टाइम पे कहते ना कि जब कोई दुखी हो और उस टाइम पे तुम भगवान का प्रवचन दो, तो लगता है कि मेरे दुख में उसको फिर वो सिर्फ फेक बातें लगती हैं, भगवान के ऊपर इतनी श्रद्धा या विश्वास नहीं आ जाती कि जो मेरे दिल पे बीत रही है तुम उस चीज को नहीं समझ सकते। इसलिए मैंने उसको अपना बताया कि अभी मैंने 1 महीने पहले ही अपनी बेटी खोई है। तो उस चीज को वो सुन के वो बिल्कुल स्तब्ध रह गई कि मतलब फिर उसको लगा कि मैं उसके दुख के बहुत करीब हूँ।
तो कहते ना गुरुदेव किस तरह से कृपा करते, मैं वो चीज बताने के प्रयास कर रही थी कि उसने मुझे बोला, मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने कहा तुम हरि नाम करोगी, मैंने कहा भगवान पे भरोसा रखो और तुम जैसे हरि नाम भगवान जो उसके, और तुम प्रार्थना करो कि मैं जैसी भी हूँ आपके श्री चरणों में समर्पित होती हूँ, और जो मेरे बेटे के लिए कल्याणकारी है आप वही कीजिए। मैंने कहा उनसे कृपा शब्द यूज करना, ठीक कर दो या बिल्कुल ठीक कर दो या ऐसे कर दो उधर कर दो, हमें कुछ भी ये कहने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इतना बोल देना कि आप कृपा करो। तो वो कहती अच्छा ठीक है। तो उसको किसी कारण बस जल्दी जाना पड़ गया और मेरा काम थोड़ा देर से हुआ। तो फिर उसने मुझे बोला कि अपना नंबर देकर गई कि दीदी आप जो है मेरे, जब आप फ्री हो जाओगे तो मेरे पास जरूर आना। मेरा काम भी हो गया, मुझे भी रूम मिल गया, तो मैं सीधा फिर उसके साथ इमरजेंसी गई। वहां पे देखा उसका 20 से 25 साल का बेटा था जिसको ब्लड कैंसर था और बिल्कुल ऐसे ही लेटा हुआ था। तो जब मैं उसके पास गई तो मैंने मतलब मुझे भी बड़ा दुख हुआ जिस तरह, क्योंकि बड़ा बच्चा था बिल्कुल। फिर मैंने उसको जाके बोला, मैंने कहा तुम भगवान का नाम करोगे? तो उसने सर में अपने हाँ मतलब हाँ का उसमें मिला दिया और कहता कि, मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैंने कहा तुम मेरे साथ मंत्र बोलो। तो मैंने उसको मतलब महामंत्र करवाया। महामंत्र करवाने के बाद जो है फिर उसकी मम्मी को बोला कि तुम हरि नाम करना और इसके नाम पे और कहना कि भगवान जो है इसके ऊपर कृपा करें। और उसको बोला कि जो तुमने, उसको मैंने बुलवाया दोबारा कि तुम मुझे बोल के सुनाओ, तो उसने पूरा मंत्र सुनाया। मैंने कहा बस अब तुम इसी कहते कि तुम कृष्ण को कहना कि हे कृष्ण मैं जैसा भी हूँ तुम्हारा हूँ, तुम मेरे ऊपर कृपा करो। तो मैंने कहा जो तुम्हारे लिए ठीक होगा कृष्ण तुम पर कृपा करेंगे। ये कह के मैं वहां से आ गई। तो उसने बोला था कि मुझे माला दे देना और एक तुलसी की माला भी, तो जो मैं अपने बेटे के गले पहना दूं। तो मैंने कहा तुलसी माला में लेकिन नॉनवेज वगैरह नहीं खाते। कहते नहीं दीदी मैं उसको कुछ नहीं खिलाऊंगी। तो मैं हॉस्पिटल में थी, मैंने किसी तरह से अरेंज किया वहां से तुलसी की माला और वो सारा सब कुछ लेके। तो कल जो है कल मैंने जाके वहां पर उसको कंठी मतलब दी उसकी मम्मी को, गुरुदेव के चरणों में लगा के गुरुदेव से प्रार्थना करके कंठी दी और माला दी और हरि नाम उसको वहां पे चैंट करवाया। तो आज सुबह, अभी मैं कल देख कर आई थी और आज सुबह मुझे खबर मिली कि उसने मतलब फोन कर रही थी बार बार। तो जब मैंने फोन उठाया तो वो बोले कि, वो कहते कि बेटा जो है मेरा चला गया। तो जब मैंने सुना तो मैं मतलब गुरुदेव की कृपा के ऊपर, कि गुरुदेव कहते हैं ना जो जैसा जहां पर भी है, किसकी कैसी सुकृति है, उसका मेरा मिलना सिर्फ एक इत्तेफाक था। ये तो प्रेरणा तो गुरुदेव ने दी, ठाकुर जी ने ही कृपा की। क्योंकि जिसके ऊपर हरि गुरु वैष्णव कृपा करते हैं वो किसको निमित्त मात्र करके कब कहाँ किस किस रूप में किस सेवा कर या उनकी मदद करने पहुंच जाते हैं, हम इसका नहीं कह सकते। ये तो मेरे साथ साक्षात लाइव एग्जाम्पल जो था अभी का मैंने बताया, आज सुबह ही मुझे पता चला है जो है, क्योंकि उसने सुबह प्राण छोड़ दिए। तो हरि नाम में, उसके नाम में कि मतलब सिर्फ उसके शायद, क्योंकि बहुत टाइम से वो बच्चा तड़प रहा था, सिर्फ वो शायद भगवान का नाम सुनने के लिए ही जीवित था। कि जैसे उसने भगवान का नाम लिया और हरि नाम का वो पढ़ा लिया, तुलसी उसके गले में गई। कम से कम कहते हैं ना जिसके गले में तुलसी की माला होती है तो उसको यमदूत लेने नहीं आते, विष्णु दूत ही आते हैं। तो उसको तुलसी की माला किसी तरह से गुरुदेव ने दिलाई, हरि नाम करवाया और उसको अपने शरण में लिया। तो अब उसकी मम्मी इस चीज से इतना जुड़ गई है, तो ये कब कहाँ पे मिलेगा, कौन किस लिए कहाँ जा रहा है, ये सिर्फ गुरुदेव को पता होता है। कहते हैं कि इसलिए एक भक्त के लिए चाहे वो कहीं पर भी है, जंगल में है, घर में है, हॉस्पिटल में, कहीं पर है, तो उसके लिए तो सब समय कहते हैं ना कि जहाँ पे कथा होती है वो गोलोक धाम होता है। तो इसलिए जगह का नहीं होता, जहाँ पे कथा कीर्तन होती तो वो गोलोक, तो वो भगवान में वो सदा ही उस चीज पे रहता है। तो गुरुदेव कितनी कृपा करते हैं कि जीव जहां पर जैसा होता है तो वो वहां से निकाले। तो वो सब देख के मेरे ऊपर भी ये विश्वास है कि मैं कहीं पर भी चली जाऊं, चाहे कहीं पर भी रहूं, तो गुरुदेव के हाथों से मैं कभी बच नहीं सकती। गुरुदेव हमेशा मेरा हाथ थाम के ही रखेंगे, क्योंकि निकाला ना उसको भी वहां से, तो हमें भी इस जो संसार दावानल से गुरुदेव तो जरूर निकालेंगे। जिसकी जैसी अभिलाषा है उसको पूर्ण करेंगे। बस गुरुदेव इस चीज को देख रहे हैं कि किसकी कितनी उत्कंठा है और किसका कितना प्रयास है। तो जिस तरह से उत्कंठा होगी, जिस तरह से प्रयास होगा, उसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये तो होगी यहाँ की बात। और किसका कोई और प्रश्न था? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अरविंद प्रभु जी, आप अपना क्वेश्चन बोलिए, फिर प्रिया दीदी और मीना दीदी से हम पूछेंगे। आप अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्णा दीदी। हाँ जी। दीदी मैं ये पूछ रहा था कि जो अभी आपने कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग के बारे में बताया, हाँ, तो कर्म योग और भक्ति योग में डिफरेंस क्या है?
भक्ति योग में देखो, कर्म योग में तो ये हो गया ना कि जो भी अभी हमारा चित्त जो है शुद्ध नहीं है ना। और कहते हैं कि चित्त चित्त शुद्ध नहीं है, इसलिए हम सारे काम जो भी करते जा रहे हैं अपने भोगों को भी भोग रहे हैं, और जो भी सारे काम है वो भगवान के समर्पित करके कर रहे हैं। जैसे कि हमारा जो कहते हैं कि अभी घर पर है, अब हम कहते हैं ना कि जो भी हमें भगवान के ऊपर सारा समर्पित करना है, तो ये घर किसका है? भगवान का है। और हम जो भी कुछ बना रहे हैं किसके लिए बना रहे हैं? भगवान के लिए बना रहे हैं। तो अभी क्या है, अभी पूरी तरह से चित्त शुद्धि कह तो दिया कि ये भगवान का ही घर है, लेकिन पूरी तरह से अभी मानते कहाँ पर है? अभी कथनी और करनी में थोड़ा सा फर्क है, किसी का ज्यादा भी हो सकता है। तो जिस तरह से अभी, तो अभी हमारा यहीं पे अभी हम कहते हैं कि भगवान का ही घर है, लेकिन ऐसे करते करते निष्काम कर्म करते 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 एक बुद्धि ऐसी हो जाएगी कि ये भगवान का ही है, तो सब चीजों में प्रियोरिटी सबसे पहले भगवान की हो जाएगी। और भक्ति योग में होता है कि चित्त हमारा शुद्ध हो चुका होता है, और इसमें अब अपने हमने जो हमारा नित्य स्वरूप की प्राप्ति की ओर हम आगे बढ़ चुके होते हैं। तो आगे जब परिपक्व अवस्था भक्ति के योग की जो परिपक्व अवस्था में आते हैं, वहां पे हम अपने सिद्ध स्वरूप जो हमारा होता है कि उसकी प्राप्ति हो जाती है। जैसे अभी इस संसार में रहने के लिए हमें पंचभूत ये शरीर मिला हुआ है, स्थूल शरीर मिला हुआ है, तो भगवान की सेवा के लिए भी हमारे एक नित्य स्वरूप है। तो उस स्वरूप की प्राप्ति के लिए तो भजन कर रहे हैं कि हम राधा कृष्ण की है साक्षात रूप में जाके उनकी सेवा करें। अभी अब एक भक्त जो सिद्ध पुरुष होता है उसको वहां पे प्रकट लीला में या गोलोक धाम में या यहाँ पे रहे, उसको वो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो वहां पर भी भगवान की साक्षात सेवा कर रहे होते हैं और यहाँ पर भी भगवान के साक्षात सेवा कर रहे होते हैं। तो इसलिए जो है, तो हमें भक्ति योग की परिपक्व अवस्था में हमें अपने स्वरूप सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। उस स्वरूप में स्थित होकर हम भगवान की राधा कृष्ण की सेवा करते हैं। तो अभी कर्म योग में रखे, क्योंकि अभी हमारा चित्त शुद्ध नहीं है, और लेकिन एक रास्ता बना दिया है कि हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो अपने चित्त की शुद्धि के लिए कर्मयोग का वो करके अवलंबन करके जो है हम भक्ति की तरफ आगे बढ़ते हैं। केवला भक्ति, निर्गुणा भक्ति की तरफ जाते हैं, वो निर्गुणा भक्ति की तरफ हमें लेके जाएगा। निष्काम कर्म योग जो है निर्गुणा भक्ति, यानी सारे जीव जो है ना, वो कहते जरूर है कि हम अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, लेकिन जो 3 गुण होते हैं ना, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, उनके अधीन रहकर ये सारे कार्य करते हैं। तो ये भी कौन चला रहे हैं? भगवान ही चला रहे हैं। तो जो जैसे, तभी तो कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, तो वो क्रिया भी आ जाती है, तो वो भी काफी विस्तार हो जाएगा। तो इसलिए जो है अभी हम जैसे जिस भी अवस्था में है, तो वहीं पर ही रह के निष्काम कर्म योग से करते करते धीरे धीरे निर्गुणा भक्ति की तरफ हम भागते हैं, चलेंगे। निर्गुणा भक्ति जब हमें प्राप्त होती है, केवला भक्ति, तो वहां पे स्वरूप सिद्धि होती है, जहाँ पे भगवान की हम साक्षात रूप में, उस रूप में रह के भगवान की साक्षात सेवा करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आप सुन, बहुत अच्छा लगा सुन के जो है। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा आपने, माता जी बहुत अच्छा बताया आपने। अच्छा ठीक है। आवाज थोड़ी धीमी आ रही थी ना, तो इसलिए मुझे समझ नहीं। एक और चीज पूछ रहा था कि जो बताया ना आपने कि निर्गुणा भक्ति, ये क्या, ये क्या होती है? इसको भी हम धीरे धीरे जानेंगे, एक ही दिन में सारा जान जाओगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। निर्गुणा बट ये तो ज्ञान से भी और निष्काम कर्म योग से भी श्रेष्ठ है, ये सबसे श्रेष्ठ है निर्गुणा भक्ति। तो लेकिन निर्गुणा भक्ति को प्राप्त करने के लिए ही तो हम इसका अवलंबन करके चल रहे हैं आगे। तो अभी कर्मयोग से इन सब चीजों पे समझे, पहले इस स्थिति पे तो आए कि पहले जैसे कि अम्बरीश महाराज जी का था कि वो क्या, एक राजा के होते हुए भी, लेकिन वो सारी अपनी इंद्रियों को क्या है, उन्होंने भगवान की सेवा में लगा दिया था। कि हर एक का आंख भगवान का दर्शन करती है, जो चरण होते हैं वो धाम सेवा में लगा दिए, हाथ जो भगवान की सेवा में लगा दिए, कान को श्रवण में लगा दिए। तो ये नवदा भक्ति का अवलंबन करके तो इसी तरह से वो भी एक गृहस्थ थे, राजा थे, अपने सारे कर्तव्यों का पालन कर रहे थे, लेकिन उन्होंने क्या कहते, अपने मन को स्थिर करके भगवान की सेवा में अपने आप को लगाया होता। अगर इस तरह से करेंगे तो हमें भी भगवत प्राप्ति तो होगी, लेकिन उस स्थिति में पहुंचने के लिए अभी प्रैक्टिस चाहिए ना, धीरे धीरे पहुंचेंगे वहां पर। तो जिसकी जितनी जैसी आग लगेगी वो वैसे ही करेगा। क्लास में सभी बच्चे एक समान होते हैं, टीचर एक ही लेक्चर देता है, लेकिन उसमें से कई तो कहते हैं ना फर्स्ट आ जाते हैं, कोई पीछे रह जाते हैं। तो इस तरह तो भगवत प्राप्ति का रास्ता सब बता दिया जाता है, लेकिन कौन उसके साथ दृढ़ता के साथ चल पड़ता है विश्वास करके, जो दृढ़ता के साथ आगे बढ़ेगा वो आगे बढ़ जाएगा। जो अभी सोचेंगे, तर्क वितर्क करेंगे, समय और साधन देखेंगे कि कब मुझे मौका मिलेगा कब नहीं मिलेगा, अभी थोड़ी पहले ये कार्य कर लूं वो कर लूं, तो उन सब चीजों को पार करके कब पहुंचेगा ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। कोई साइकिल से जा रहा है, कोई पैदल जा रहा है, कोई हवाई जहाज लेके जा रहा है। बहुत अच्छा बताया दीदी, आपने बहुत अच्छा बताया, बहुत अच्छा लगा सुनकर। थैंक यू प्रभु जी। और किसी का कोई प्रश्न?
हाँ जी भैया। हाँ जी। भैया मेरा ये प्रश्न है कि जैसा कि आपने बताया कि वो जो हमारे प्रारब्ध होते हैं वो हमारे साथ हम्म। आते हम्म। तो हमने ये पहले कथाओं में सुना है कि अगर हम भक्ति में आते हैं तो जो हम्म। जितने भी हमारे पाप है, जो भी मतलब पिछले जन्मों का पाप है, वो सारे हम्म। कट जाते हैं। तो इस वजह हम्म। से मतलब जो हमारी आने वाली मतलब इस जन्म में जो हमारी तकलीफें होती है वो हम्म। मतलब कट जाती है, वो नहीं आती है। और फिर बिल्कुल आपने ठीक। बताया कि मतलब वो हाँ हमारे देखो, साथ रहते हैं। तो ये चीज मेरे ठीक को है। क्लियर नहीं हुआ। हाँ ठीक है। देखो, जब हमारे जो प्रारब्ध होते हैं ना, ये जब भक्ति के जब मतलब तीव्र उत्कंठा, जैसे जब भक्ति के लिए जो अग्नि जलती है ना, तो उसमें ये सब चीजें भस्म हो जाती हैं। लेकिन जो फिर अभी हमें जो दुख और सुख हमें ये महसूस होते हैं, वो एक तरह से हमारी परीक्षाएं, कहते हैं ना कि सोने को आग में जलाकर ही उसकी सोने की चमक को निखारा जाता है। तो ये सुख, जो चीजें हमारी भक्ति को लाभ करती हैं, वही चीजें आती हैं। और जो भी सुख दुख है क्या, वो तो हमारे मन की दशा है। सच पूछो, ना तो सुख है ना दुख है। देखा जाए तो कोई सुख दुख है ही नहीं। ये सिर्फ हमारे मन मन की दशा होती है। जो तुम्हारे लिए सुख है वो किसी के लिए दुख होगा, जो तुम्हारे लिए दुख है वो किसी के लिए सुख होगा। तो ये दुख और सुख की कोई परिभाषा ही नहीं है। तो जब जब भक्ति में जब आ जाते हैं ना, तो हमें ये दुख सुख की अनुभूति ही खत्म हो जाती है। तो हमारे लिए वो तो परम, क्योंकि भक्ति क्या है, चिदानंदमय है, आनंद प्रदान करने वाली है। तो जब भक्त हृदय में जब भक्ति प्रवेश कर जाती है, तो वहां पे दुखों का कोई कारण ही नहीं रह जाता। तो वो खुद ही आनंद में डूबा हुआ होता है। तो जैसे कि अगर इसका उदाहरण ले, जैसे एक शराबी है, वो शराब के नशे में इतना धुत है कि उसको तुम मार रहे हो, पीट रहे हो, डंडे मार रहे हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो जिस नशे में डूबा हुआ है, उसको उस चीज का एहसास ही नहीं कर रहा। इसी तरह से जब हम भक्ति का नशा चढ़ जाता है, या भक्ति का जो प्रवाह हृदय में प्रवेश कर जाती है, उसका आनंद इतना ज्यादा होता है कि क्या सुख है और क्या दुख है, इन सब चीजों से वो परे हो जाता है। सुख दुख फिर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। दूसरों के लिए वो दिख रहा होगा कि सुख दुख है, अगर सुख दुख है भी क्या, कष्ट कौन से है, ऐसी कोई चीज ही नहीं है जो दुख और सुख को वो करे। ये ममत्व है, हमारी आसक्ति है। तब तक हमें सुख दुख का वो रहता है। यही आसक्ति जिस दिन कृष्ण से मिल जाएगी, भगवान से मिल जाएगी, हरि गुरु वैष्णव के चरणों में लग जाएगी, तो सुख दुख का हमारा महत्व ही खत्म हो जाएगा। फिर तो भक्तों से बिछड़ना ही हमारे लिए दुख होगा। उनकी कथा ना सुन पाना ही हमारा कष्ट होगा। कथा में ना जाना पाना ही हमारे लिए सबसे बड़े दुख का कारण बन जाएगा। हमारे दुख और सुख की परिभाषा ही बदल जाएगी। अब क्लियर हुआ आपको? हाँ जी भैया, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न? मीना दीदी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा मीना दीदी, आप अनम्यूट कर लीजिए। गहना दीदी शायद कहीं वो, या आवाज नहीं आ रही होगी उनको। नहीं दीदी, मैं मीना दीदी को ही बुला रही थी हरे कृष्णा बोल के कि हरे अच्छा अच्छा। जी दीदी, आप पूछिए। कुंदन जी, हाँ प्रभु जी, आप हाँ, पूछिए। हरे हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्णा। माता जी, मैं इसी से एक रिलेटेड क्वेश्चन पूछना चाह रही थी जी। कि जैसे हम बोलते हैं ना, आपने बताया अभी सकाम और निष्काम कर्म। तो ये जो हम बड़े बूढ़ों की सेवा और जो हमारे माता पिता हैं, सास ससुर हैं, उनकी जो सेवा से जुड़े हुए हमारे जो भाव है, मतलब हमें एक भाव ये लगता है कि नहीं हमें करनी चाहिए। कभी कभी ऐसे मन में आते हैं कि कुछ हमारे उनसे थोड़ा हो जाता है तो कि नहीं हम नहीं करेंगे, फिर ऐसे लगता है कि नहीं पाप लगेगा। फिर कहते हैं कि बड़ी सेवा से पुण्य मिलता है। तो ये थोड़ा सा आप मुझे बताएं प्लीज। हाँ देखो, अब कहते हैं ना कि जो अब इस संसार में आए तो हमारे अपने कुछ कर्तव्य हैं। यानी जो हमारे बड़े बूढ़े, उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। वो हमें, अब कहते तभी तो निष्काम भावना आएगी कि हमें उनसे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना है। हमें सिर्फ सेवा से मतलब है। वो चाहे हमें गाली दें, या हमारा कहते कि हमारे मन को ठेस पहुंचाए, या कुछ भी करें, अगर जो भक्ति में चल रहा है, तो हमें इन सब चीजों से उनसे एक्सपेक्ट नहीं करना है कि वो, अगर मैं उनकी सेवा कर रही हूँ तो वो मेरा मान सम्मान दें, या मुझे मुझे पूछे, या कुछ भी है। अगर वो कुछ गलत शब्द भी कह रहे हैं,
तो वहां पर आपको ये धारण करना पड़ेगा कि इसमें भी मेरा कहीं ना कहीं कोई कसूर होगा। तो जो भी आपकी ही जो बंधन है वो ही कट रहे हैं, क्योंकि आप उस चीज को सहन कर रहे हो। तो जो कुछ भी वो बोल रहे हैं, क्योंकि ये हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के संस्कार हैं, पूर्व जन्म के ही अपने कर्म। तो हमें किसी से गाली मिल रही है, थप्पड़ मिल रहा है, जैसे एक कुत्ते ने जाते हुए काट लिया या कुछ भी कर लिया, तो ये सब चीजें क्या है, ये हमारे पूर्व जन्म के ही कर्म है, तो जिनको हम भोग रहे होते हैं। तो यहाँ पर जब हमें सत्संग सुनते हैं और हम इस चीज का ज्ञान हुआ है कि हमें जो कुछ भी होता है, हम सुख दुख हमारे अपने कर्मों के। अब कोई कितनी कड़वी बात बोलता है जिससे हमारा दिल है जो है बड़ा दुखी हो जाता है, और उससे हमारा बिल्कुल मन हट जाता है कि मुझे इससे कोई बात नहीं करनी है। लेकिन क्या है, हमें अपने कर्तव्य का पालन करते ही रहना चाहिए, चाहे वो कितनी भी कड़वी बातें क्यों ना करें। जब यहाँ से हम ये सीखेंगे तो ये भक्ति में भी हमारी बड़ी लाभकारी होंगी। कि कभी हम कहीं पर गए, कभी हरि गुरु वैष्णव से कोई बात हो गई या उन्होंने हमें डांट दिया, तो हमें इन सब चीजों के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी प्रीति, क्योंकि हम उनसे कुछ एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे। वैष्णव तो फिर भी बहुत दयालु और कृपालु होते हैं, हमें प्रेम से समझाते हैं, बताते हैं, सब कुछ है। तो घर पे अगर इतने संयम होके आपके चलोगे तो वो भक्ति में आपके लिए बड़ा लाभदायक होगा। और जब निष्काम भावना की शुरुआत ही करनी है तो सबसे पहले अपने घर से ही स्टार्ट करें, क्योंकि घर ही एक माहौल ऐसा बनाता है कि आपके अंदर कितना धैर्य है। तो घर में ही आपको वो सारी चीजें मिल जाएंगी। ये तो और भी अच्छी बात है। गुरुदेव तो कहा करते थे, अगर तुम्हारे घर में कोई चिड़चिड़ा या पराची और तुम्हारा कोई विरोधी है ना, तो वो तो तुम्हारे भजन के लिए बड़ा ही लाभकारी है। वहीं पर ही तो तुम अपने आप को जज कर पाओगे। अगर तुम कहते हो बड़ा मीठा बोलते हो, तुम्हें गुस्सा नहीं आता कभी, तो कभी तुम्हें कोई गुस्सा दिलाता ही नहीं, तो तुम्हें गुस्से का क्या पता चलेगा कि तुम्हारे अंदर क्रोध है या नहीं। जब घर में इस तरह की वैरायटी होगी और वहां पे कुछ ऐसा मिलेगा, तब हमारा धैर्य कितना काम करता है, तब हमें पता चलेगा। तो हमें तो अपने आप को लक्की समझना चाहिए कि हमारे घर में इस तरह की भी चीजें उपलब्ध हैं जो मेरी भक्ति को आगे बढ़ाने में हेल्प कर रही हैं। तो बिल्कुल आपको सही माता जी। ठीक और है ना। जब से हरिनाम करना शुरू किया ना, तब से ये फीलिंग आने लगी कि हम लोग ये मतलब मन में कि नहीं, हम तो अपना काम करते हैं, उनकी जीवात्मा में अभी वो नहीं है विवेक, धीरे धीरे वो बिल्कुल समझेंगे, ऐसा बिल्कुल। लगने लगा है। हाँ, और दूसरों पे भी कहते हैं कि हमें उनको भी, अब जब उनके मतलब उनकी सुकृतियां जागृत होंगी तब होगा। लेकिन अगर आप हाँ ही बोलोगे कि ये मेरा ही कर्तव्य है और जो वो कह रहे हैं मुझे हाँ सहन करना है, तो आपके अंदर भक्ति की जो सुगंध आएगी ना, जो वो फैलेगी, तो ऑटोमेटिकली वो पूरे घर को महका देगी। जैसे घर के कोने में एक फूल रख दो तो वो अपनी खुशबू से महका देता है। तो भक्ति जैसे आपके अंदर हृदय में प्रवेश करेगी तो वो पूरे घर को सुगंधित कर देगी। जी इसलिए आप माता उनकी जी, टेंशन ही मत लो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है ना। धन्यवाद। हाँ अच्छा, और किसी का कोई प्रश्न? जी माता जी, एक सवाल है मेरा। हाँ जी। मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे हम भक्ति में आते हैं, बहुत हम गहरी भक्ति में चले जाते हैं या बहुत, तो अनुभूतियों के साथ साथ क्या हमें कभी उनके दर्शन भी हो सकते हैं भगवान के? बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं होंगे। जब हृदय से वो भक्ति ही क्या जो अपने इष्ट को प्रकट ना कर दे, कर ही इसीलिए रहे कि ऐसा क्या करे कि वो सामने। अब सुना ही तो है कि कृष्ण श्याम वर्ण के होते हैं, उनकी आंखें इतनी सुंदर होती हैं, उनका रूप इतना सुंदर है कि कोई भी मोहित हो जाए। तो उनका स्वरूप अपनी भक्ति में इतनी उत्कंठा और इतना वो लेकर आना है, कृष्ण को इतना मजबूर कर देना है कि वो हमारे सामने प्रकट हो। वैसे और माता जी उसके वो लिए स्टेज आपकी आई, हाँ जी। आपकी भी वो स्टेज आई है वैसे? अरे प्रभु जी, क्या बात कर दी आपने। जानना चाहता हूँ। प्रभु जी, अगर वो चीज होती तो मैं कहाँ जीवित रहती। मेरे मुझे इतना लाभ रहता कि मुझे कुछ बोलना भी है कि क्या है। वो हरि गुरु वैष्णव की इतना कृपा से ज्ञान है, भी। जैसे आप में इतना ज्ञान है, आपने इतनी बड़ी कथा, आपने हमारी आंखें भी खोली कई चीजों के अंदर के सवाल थे, तो मुझे तो लगता है कि हाँ देखो, कहीं ये तो जो अभी मैंने जो कुछ भी कहा ना प्रभु जी, मैं तो माइक की तरह काम कर रही हूँ। जो गुरुदेव ने कृपा करी, जो हरि गुरु वैष्णव से सुना है, जो ग्रंथ भी कहते हैं ना हृदय में प्रकाशित करते हैं, अगर उनको तर्क रहित पढ़ के अगर किया जाए, तो भगवान से कृपा करके अगर कुछ भी पढ़ो, और जो हरि गुरु कहना यानी आपके लिए जो मैं सेवा कर रही हूँ ना, तो सिर्फ एक माध्यम बनी हुई हूँ। मैं तो माइक की तरह काम कर रही हूँ। जो भी मेरे हरि गुरु वैष्णव ने मुझे दिया है, सिर्फ मैं वही दिया, जो मैंने पाया वही मैंने आपको दिया है। और लेकिन हाँ, ये निश्चित है, अपने अनुभूति के अनुसार मैं सिर्फ आपको इतना जरूर कह सकती हूँ कि जैसे जैसे आपका भगवान के साथ कनेक्शन बढ़ेगा, आपको उतनी अनुभूति अवश्य ही होगी। अगर कृष्ण से इतनी प्रीति ना होती तो इतनी दृढ़ता के साथ मैं भी आपको कुछ नहीं कह पाती। कुछ तो, क्योंकि आगे जब बढ़ते हो तो महसूस तो करते ही हो। जब रोने का आनंद आप खुद नहीं जानोगे तो दूसरे को कैसे रुलाओगे, कैसे आप बताओगे। रसगुल्ला खा के ही बता सकते हो कि रसगुल्ले का मिठास कैसा है।
एक्सप्रेशन से या किस उसकी थोड़ी सी अनुभूति कर सकते हो, क्योंकि सामने वाला जब तक रसगुल्ला नहीं खाएगा उसको भी नहीं पता चलेगा कि रसगुल्ले का क्या स्वाद है, लेकिन जिसने रसगुल्ला खाया होता है उसके चेहरे के एक्सप्रेशन और हाव भाव बता देते हैं, तो सामने वाले को पता चल जाए कि कुछ तो मिठास है इसमें। तो इसी तरह से एक भक्त के अंदर भी जब भगवान के साथ प्रीति हो जाती है या प्रेम का प्रादुर्भाव होता है या कुछ भी अनुभूति होती है, तो वो भक्त के अंदर धीरे धीरे वो नजर आती है। तो जब आप ऐसे आगे बढ़ोगे तो आपके अंदर भी वो फूल सुगंधित होगा और वो खुद भी महकोगे आप, मतलब खुद भी महकोगे और दूसरों को भी महकाओगे आप। तो ये तो है ही, प्रेम की सुगंध ही ऐसी ये है। आपने सारे सवालों के जवाब दिए, बहुत अच्छे तरीके से दिए। कोई भी ऐसा नहीं हुआ कहीं आप कंफ्यूज हुए, कहीं भी कंफ्यूज नहीं हुए आप, यानी आपको इसका मतलब बहुत आप डीप हो आप उसमें। ये तो मुझे भगवान के पता साथ नहीं, ये तो कनेक्शन गुरुदेव आपका को ही बहुत पता है गहरा प्रभु जी, मेरी था कहाँ है वो तो गुरुदेव ही जानते हैं। नहीं, जैसे हम लोग भी जैसे टीचर हैं, बच्चे होते हैं हमारे से कई सवाल पूछते हैं, कभी हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं, आके पूछते देखते हैं बुक हमें खोलनी पड़ जाती है कई बारी। पर आपका मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने कई सवालों के जवाब दिए मेरे, तो थैंक यू सो मच मैम। ये सब गुरुदेव की कृपा प्रभु जी, आप लोग सब आशीर्वाद दीजिए मुझे। जी जी। ठीक है, अब किसी का और कोई प्रश्न तो नहीं? नहीं दीदी, सबके प्रश्नों को मुझे लगता है उत्तर मिल गया है। चलिए ठीक और है, फिर अब जैसे हम आपकी क्लास को। क्लास थी, हाँ जैसी जी, आपकी क्लास थी, जी दीदी, हम ये कह रहे थे हाँ कि जैसी आपकी क्लास थी, हाँ जो जी, लोगों के मन में प्रश्न थे उनके भी उत्तर मिल गए हैं और जो प्रश्न आ सकते थे उनके भी उत्तर मिल गए हैं। चलिए बहुत बहुत अच्छा अच्छी बात। तो ये सचिन। तो गुरुदेव ने बड़ी कृपा की। मैं जी गुरुदेव से प्रार्थना ही कर रही थी कि गुरुदेव मतलब आप लोग सब लोग संतुष्ट हो और मैं कुछ आपकी सेवा, आप लोगों की सेवा कर पाऊँ, गुरुदेव की सेवा कर पाऊँ। जी गुरुदेव की मुझे सेवा बहुत के निमित्त ही बैठी थी। जी मुझे बहुत मैसेज आए हैं कि आज की क्लास तो बहुत अच्छी चल रही है, सब लोगों को बहुत बहुत इससे प्रेरणा मिलेगी भक्ति के मार्ग पे चलिए, आगे आगे बढ़ने की, और उसके लिए सब लोगों की तरफ से हम हाथ जोड़कर आपका धन्यवाद करते हैं दीदी। नहीं नहीं, आप लोग सब लोगों का भी धन्यवाद। आप लोग ना श्रवण करते तो मैं भी कीर्तन कैसे कर पाती। आप लोग श्रवण करके ठाकुर